गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो करें स्टार्ट हम लोग। यस। सो टिल yesterday we have completed up to point number 55, करेक्ट है ना? ओके। सो वी वर स्टडिंग रेशो, प्रोपोर्शंस, लॉग्स एंड इंडाइसेस। ओके, जिसमें हमने एटलीस्ट रेशो, प्रोपोर्शन एंड लॉग्स, इंडाइसेस का बेसिक सीखा हुआ है। रूल्स ऑफ इंडाइसेस हो गए थे कल। रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स भी कुछ लिखवाए थे, मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बोला था, याद है आपको? ओके चलो फिर। अगर एकदम लॉग के बेसिक्स में जाना है, ओके, लॉग के बेसिक में, तो लॉग ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। और वो दो पार्ट्स कौन से रहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर एंड मैंटिसा ऑफ द नंबर। इंटीजर पार्ट इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक एंड फ्रैक्शनल और डेसिमल पार्ट इज नोन एज मैंटिसा। समझ है आपको ये? तो लॉग फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ता है? कैरेक्टरिस्टिक। तो देखो एक बार स्क्रीन पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स प्लस मैंटिसा ऑफ एक्स दिख रहा है क्या आपको? अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, देखो ये प्रोसीजर याद रखो, आपको कोई रट्टा नहीं मारना है बाद में, क्योंकि लॉग फाइंड करने का कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट शॉर्टकट है अपने पास, वो क्या है वो भी बता दूंगा मैं आपको। समझ रहा है क्या? तो हाउ टू, अगर आप लॉग टेबल यूज करके लॉग लाना है तो क्या प्रोसीजर है, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ध्यान दे रहे हो आप? तो सबसे पहले देखा जाएगा कि वो जो नंबर है जिसका आप लॉग देख रहे हो, ओके, वो वन और मोर देन वन है या बिटवीन 0 and 1 है। एंड याद रखो, लॉग एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। लॉग ऑफ -1.36 ऐसे कोई बोल रहा है तो लॉग डजंट एग्जिस्ट, लॉग एग्जिस्ट ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया। दोनों कौन से दो कैटेगरी? 0 to 1 एंड दूसरा कौन सा? 1 और मोर। तो देखो यहाँ पे, इफ एक्स इज क्या था? बिटवीन 0 and 1, समझा ना? एंड दूसरा क्या है बोलो? इफ एक्स इज 1 और मोर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ऐसे दो कैटेगरी है, ध्यान दे रहे हो क्या आप? दो कैटेगरी में पॉजिटिव नंबर को डिवाइड कर दिया हमने। कौन से दो कैटेगरी, एक बार वापस बताओ, कौन से दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने? बोलो। इफ द नंबर इज बिटवीन 0 and 1 एंड दूसरा कौन सा? 1 और मोर। तो समझो आपको फाइंड करना है लॉग ऑफ लेट्स से 23.86। तो 23.86 कौन सी कैटेगरी में? बिटवीन 0 to 1 या 1 और मोर? 1 और मोर। तो अगर वो नंबर राइट 1 और मोर है तो उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाता है वो बताता हूँ, ध्यान दे रहे हो क्या? अगर वो नंबर 1 और मोर कैटेगरी रहा तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड किया जाता है? ये जो 23 पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ये डेसिमल पॉइंट बोलेंगे इसको। डेसिमल पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है बताओ? दो, करेक्ट है? तो 2 - 1, 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक। समझा क्या आपको ये? यस और नो? समझो आप फाइंड कर रहे हो लॉग ऑफ 239.8, तो डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है? 3, तो 3 - 1, 1 is 3 - 1, 2 is the characteristic. Are you getting this? Suppose you are finding out log of 8.9326, तो बताओ डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स है? 1, तो 1 - 1, 0 इज द कैरेक्टरिस्टिक। 8 - 1 7 कैरेक्टरिस्टिक मत बोलना, समझा है ना? वो नंबर से 1 डिडक्ट नहीं करना है, किससे डिडक्ट करना है? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1 इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर। एक बार वापस बताओ क्या? नंबर ऑफ digits before decimal point -1 is the characteristic of the number. Is that clear? तो चलो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का प्रोसीजर समझा कि इफ द नंबर इज ग्रेटर देन 1। बट अगर समझो नंबर ऐसा रहा, सपोज यू आर फाइंडिंग आउट लॉग ऑफ, सपोज यू आर फाइंडिंग आउट लॉग ऑफ 0.008619, ध्यान दे रहे हो आप लोग? अब बताओ ये नंबर 1 और मोर एक कैटेगरी का है क्या? नहीं है। दिस नंबर इज बिटवीन 0 and 1। तो उस केस में क्या किया जाता है? डेसिमल पॉइंट के बाद में इमीडिएटली कितने जीरोज है वो देखा जाएगा। तो इमीडिएटली कितने जीरोज है? दो, तो 2 0 है, तो कैरेक्टरिस्टिक इज बार 3, कैरेक्टरिस्टिक इज बार 3। समझा क्या? नेक्स्ट, अगर समझो लॉग ऑफ 0.08196 है, अब बताओ डेसिमल पॉइंट के बाद इमीडिएटली कितने जीरोज है? 1, तो 1 + 1 कितना? 2, 2 बार इज द कैरेक्टरिस्टिक। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? समझो आपको पूछा है लॉग ऑफ 0.2319, डेसिमल पॉइंट के बाद इमीडिएटली कितने जीरोज है? कोई जीरो नहीं इमीडिएटली, समझा ना? तो कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा बोलो? 1 बार। क्या रहेगा? 1 बार। समझो मैंने पूछा आपको लॉग ऑफ 11.9369, तो इस यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगा? 2 - 1 1। ये नंबर 0 और 1 के बीच में है ही नहीं ना भाई, वो तो पहला वाला कैटेगरी आ गया ना, 1 और मोर। तो 1 और मोर वाले नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते? समझा? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट -1। तो डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट थे? 2, 2 - 1, 1 इज द कैरेक्टरिस्टिक। एंड मैंटिसा जो है वो तो सीधा सीधा लॉग टेबल से देखा जाता है। समझ रहा है क्या आपको ये?
लॉग टेबल से। आपको लॉग टेबल से लॉग देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको कैलकुलेटर का शॉर्टकट बता दूंगा। वैसे भी आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर के एंड में कैलकुलेटर ट्रिक्स है, पेज नंबर 23 पे, बराबर है ना, लिखा था हमने। ओके चलो, तो लॉग ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यहां तक समझा? कौन से दो पार्ट? कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो आप देखो, हाउ टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक इफ द नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये देखो प्रोसीजर, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट माइनस 1, याद रहेगा क्या ये? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट माइनस 1, कब लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई होगा? नंबर ऑफ डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट माइनस 1, if the number is one or more, but if the number is between 0 and 1, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? बोलो, नंबर ऑफ जीरोस, पढ़ो, नंबर ऑफ जीरो immediately after decimal point plus 1 bar, नंबर ऑफ डिजिट्स immediately after decimal point plus 1 bar। समझा क्या आपको ये? यस और नो? चलो, फिर अब मैंने कुछ एक टेबल दिया हुआ है एक्स एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक आपको बताना है। इतना कैरेक्टरिस्टिक तो बता पाओगे? हाँ चलो बताओ। 56.81 का कैरेक्टरिस्टिक 1, नेक्स्ट 583.21.2 का कैरेक्टरिस्टिक 2, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 1। अभी 13 मतलब ये 13.00 हुआ, वो तो बोलने की जरूरत है क्या? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक बार 3, कैरेक्टरिस्टिक 1 बार, कैरेक्टरिस्टिक 0। क्यों 0 समझा ना? देयर इज ओनली 1 डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। कर रहे हो क्या कंप्लीट आप ये? तो मैं कोई भी नंबर बताया आपको तो आप कैरेक्टरिस्टिक बता पाओगे ना बच्चों? एंड कैरेक्टरिस्टिक में मैंटिसा ऐड कर दिया तो यू विल गेट द लॉग ऑफ द नंबर, यू विल गेट लॉग ऑफ द नंबर। समझा क्या आपको ये? ओके, बट हाउ टू फाइंड लॉग एक्स ऑन कैलकुलेटर? डायरेक्ट कैलसी पे कैसे फाइंड करते हैं उसका प्रोसीजर बता दूंगा मैं आपको, ध्यान दे रहे हो क्या? ओके, तो हाउ टू फाइंड लॉग एक्स ऑन कैलकुलेटर, तो समझो आपको एक नंबर का, कौन सा नंबर है समझो, एक्स का लॉग फाइंड करना है, ध्यान दे रहे हो क्या आप? ओके, तो पहला स्टेप है एंटर एक्स। एंटर एक्स मतलब कैलसी पे एक्स एंटर करो, मतलब एक्स की जगह ऑब्वियसली नंबर रहेगा कोई। आपको कोई लॉग 23 पूछ रहा है तो एंटर 23, एंटर एक्स, देन प्रेस स्क्वेयर रूट का बटन 15 टाइम्स। स्क्वेयर रूट का बटन कितनी बार? स्क्वेयर रूट का बटन 15 बार बराबर काउंट करके प्रेस करने का, समझा क्या? उसके बाद में डिडक्ट 1, क्या बोलो? डिडक्ट 1। उसके बाद में डिडक्ट 1 हो गया ना बच्चों? उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय, पता है क्या किसी को? 14230.9635, 14230.9635, एंड इतना करोगे यू विल गेट आंसर ऑन कैलकुलेटर। यू विल गेट, बोलो, आंसर ऑन कैलकुलेटर स्क्रीन। कैलकुलेटर की स्क्रीन पे जो रहेगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड्स? ध्यान दे रहे हो आप लोग? ओके, तो कैसे लॉग फाइंड करते हैं समझा आपको ये? चलो एक काम कर रहा हूँ मैं, कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे राइट में, आप वो सॉल्व करोगे, फिर चलेगा क्या बच्चों? तो समझो मुझे फाइंड करना है लॉग ऑफ 23, लॉग ऑफ 23। तो एक्चुअली इसका आंसर कुछ 1.3671 है। आप कैलकुलेटर पे करके बताओगे मुझे? चलो करो लॉग 23, प्लीज बताओ बच्चों। 20 क्या करोगे? एंटर 23। अब एक काम करो मेरे साथ करो, लॉग 23 फाइंड करना है। 23 एंटर किए क्या आप? स्क्वायर रूट का बटन 15 बार प्रेस करो, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 15 बार। ये -1 किया बच्चों, इंटू 14230.9635 इज इक्वल टू, बोलो क्या आंसर है? 1.36179, इसके आसपास कुछ है। दिस इज लॉग 23। तो कोई भी नंबर का लॉग तो डायरेक्ट कैलसी पे ला सकते हैं ना हम लोग। अब आपको लग रहा है कि सर क्या ये कभी हमें रेगुलर बैच में नहीं सिखाया, ये कोई इसकी कोई जरूरत है क्या? कई बार क्या होता है बच्चों, कुछ कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टी से सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है, समझ रहा है क्या? या बिकम्स लेंथी, तो दिस कैन सेव आवर टाइम समटाइम्स। इसलिए लॉग फाइंड करना आना चाहिए अपने को बहुत बेसिक से। इज दैट क्लियर? ओके, समझो आप मुझे फाइंड करना है लॉग ऑफ 81.63। करोगे बच्चों सॉल्व? 81.63, तो ले लो 81.63, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 15 बार, -1 इंटू 14230.9635। बोलो आंसर 1.91197, ऐसे कुछ है क्या? 1.91197 इसके आसपास कुछ है क्या? सब लोग आंसर दिया करो यार, सुस्त मत बैठो प्लीज। समझा है सबको ये? नेक्स्ट, लॉग ऑफ 232.83, 232.83, तो ले लो कैलसी पे 232.83 लिए क्या?
स्क्वायर रूट 15 बार -1 इंटू 14230.9635 2.367 चलो 71 आगे क्या है 71872 है क्या 712 2.367235 ऐसा कुछ है सही है ओके नेक्स्ट बताओ लॉग ऑफ 0.002351 0.002351 यस -2.6285 अप्रोक्सीमेटली समझा क्या आपको ये अच्छा चलो एक मिनट ध्यान दो अभी प्लीज जिससे कंसेप्ट बता देता हूँ ध्यान दे रहे हो अगर ये समझा तो बहुत अच्छी बात है ध्यान दे रहे हो क्या आंसर -2.6285 आया थोड़ी देर पहले का डिस्कशन आपको याद रहेगा कि सर आपने तो बोला था 0.00 रहा तो कैरेक्टरिस्टिक बार 3 आता है समझा क्या नहीं तो एक्चुअली ये अगर आप लॉग टेबल से जाते हो तो आंसर ऐसे आता बार 3 पॉइंट ध्यान दे रहे हो क्या आप एक काम करो कैलसी पे करो 1 माइनस 0.6285 बोलो क्या आंसर है 3715 है क्या तो अगर आप लॉग टेबल यूज करके आंसर आते तो ये आता बार 3.3715 अब आपको लग रहा है सर ये और -2.6285 कैसे सेम है बताओ तो ये बार 3.3715 जो है ये मैथमेटिकली क्या होता है -3 प्लस 0.3715 करके देखो आप इसका क्या आंसर है -3 करो कैलसी पे -3 प्लस 0.3715 -2.6285 समझा क्या आपको ये तो अगर कभी बाई चांस आपको अगर एग्जाम में कोई बोलता है कि बार 3.3715 राइट का मैथमेटिकल वैल्यू क्या है तो इट इज नॉट -3.3715 समझा क्या इट इज -3 प्लस 0.3715 क्या होता है उसका वैल्यू -3 प्लस 0.3715 विच इज इक्वल टू -2.6285 विच इज इक्वल टू बोलो -2.6285 सच्ची में अपने को पढ़ने की इच्छा है ना या अपने को लगता है कि ये कुछ तो दूसरे का काम है अपन बस यहाँ पे डेली वेजेस वर्कर है नहीं है ना ये अपना काम है अपने को समझना ऐसा लगता है ना आपको ऐसा फीलिंग है क्या कुछ या ये टीचर का काम है वो कर रहा है अपना काम है नहीं ध्यान देना ऐसा लगता है क्या ओके नेक्स्ट लॉग ऑफ ध्यान दे रहे हो सब लोग 0.0005391 का आंसर बताओ 5391 जल्दी बताओ 0.0005391 -3.2679 अप्रोक्सीमेटली चल सकता है ऐसे अगर ये आप एक्चुअल लॉग टेबल लेके करते हैं तो इसका आंसर आता बार 4.7321 क्या था बार 4.7321 अब आपको लग रहा है कि सर ये कैसे इक्वल टू -3.2671 है तो बार 4.7321 का मैथमेटिकल वैल्यू क्या होता है -4 ले लो कैलसी पे -4 प्लस 0.7321 -4 प्लस 0.7321 क्या आंसर आया बोलो -3.2679 है या नहीं -3.2679 इज दैट क्लियर तो कैन यू फाइंड लॉग अब ये सब बाद में जाने दो कैन यू फाइंड लॉग डायरेक्टली ऑन कैलकुलेटर कैसे बताओ फास्ट बताओ एंटर द नंबर जिसका लॉग फाइंड करना है स्क्वायर रूट 15 टाइम्स -1 इंटू 14230.9635 you will get log on calculator next how to find anti log of y on calculator तो पहला स्टेप ओके एंटर y मतलब जिसका भी एंटी लॉग फाइंड करना है वो नंबर एंटर करो समझा ना ओके अब देखो ऊपर का लॉग का प्रोसीजर दिख रहा है क्या आपको ओके एक काम करो नीचे से ऊपर पढ़ो उल्टा पढ़ो यू विल गेट आंसर वो छोड़ो हाँ क्या था मल्टीप्लाई बाय 14230.9635 था तो इधर पहला स्टेप होता है डिवाइड बाय क्या होता है डिवाइड बाय 14230. बोलो 9635 समझा क्या हाँ चलो उसके ऊपर का स्टेप पढ़ो डिडक्ट 1 था तो इधर क्या आएगा बोलो ऐड 1 इधर क्या आएगा ऐड 1 हाँ चलो उसके ऊपर का स्टेप पढ़ो
स्क्वेयर रूट 15 टाइम्स। तो स्क्वेयर रूट का उल्टा क्या होता है? स्क्वेयर। तो इनटू इक्वल टू करने से स्क्वेयर आता है, पता है ना अपने को। एक कैल्सीफाई काम करो, कैल्सीफाई 5 ले लो, 5 ले लो, और इनटू इक्वल टू करो, 25 रहेगा। तो इनटू इक्वल टू करने से स्क्वेयर आता है, समझते हैं ना आपको ये। तो यहाँ पे रहेगा प्रेस, ध्यान दे रहे हो क्या, इनटू इक्वल टू, क्या बोलो, इनटू इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 15 टाइम्स। मतलब इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स, इंटू इक्वल टू 1, इंटू इक्वल टू 2, इंटू इक्वल टू 3, ऐसे 15 बार करने का है। समझ आया क्या आपको? अच्छा सुनो ध्यान से, अब थोड़ा सी साथ में और एक कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, ध्यान दे रहे हो क्या? मुझे बताओ लॉग 23 क्या था, बताओ लॉग 23 क्या था ऊपर? 1.36179 था कि नहीं? तो अब अगर मैं एंटी लॉग ऑफ 1.36, एंटी लॉग ऑफ, हाँ बोलो, 1.36179 अगर लिया, 1.36179 लिया, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 23। तो चेक करो, करो, ले लो कैलसी पे, एंटी लॉग ऑफ 1.36179 लिया क्या आपने? 1.36179, हाँ, वन कैलसी पे लिया क्या 1.369 वाले, वो बताओ मुझे। हाँ चलो डिवाइड करो, डिवाइड बाय 14230.9635, ऐड 1 किए क्या, ऐड 1, इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू 23 बार प्रेस करो, और बोलो क्या आंसर आया। थोड़ा बहुत कुछ राउंडिंग और डिफरेंस रहेगा, आंसर हैज टू बी वेरी क्लोज टू 23। यस और नो? कुछ 22.99 रहेगा या 23.01 रहेगा, राउंडिंग और डिफरेंस रहेगा। इज इट क्लोज टू 23? समझा आपको ये? नेक्स्ट, अच्छा अब बताओ एंटी लॉग ऑफ, ऊपर का दूसरा क्वेश्चन था 1.91197, इसका आंसर क्या आना चाहिए अगर हम करेक्ट है तो बोलो? 81.63 के आसपास आना चाहिए, चेक करो आप, हाँ करो, 1.91197, उसके बाद क्या, डिवाइड बाय 14230.9635 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स। किए क्या आप लोग? बताओ क्या आंसर है? 81.628, मतलब क्लोज टू 63। कुछ गया दिमाग में? पक्का? ओके चलो, एंटी लॉग ऑफ, ध्यान दे रहे हो आप सब लोग, एंटी लॉग ऑफ 2.367235, अगर हम करेक्ट है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 232.83 इसके आसपास आना चाहिए कि नहीं? अरे ऊपर के क्वेश्चन का जो आंसर है, अब मैं वो क्वेश्चन बना रहा हूँ, देख रहे हो ना आप? चलो बोलो। आप लिख रहे हो क्या? ये भी लिखते हो ना आप बुक में? ये जो मैं लिखता हूँ ये आप बुक में लिखते हो ना आप भी साथ साथ में? हाँ कितना आ रहा है बोलो? 232 पॉइंट, चलो अप्रोक्सीमेटली 83 है या नहीं? नेक्स्ट, एंटी लॉग ऑफ, हाँ, -2.6285। अच्छा कैल्सी पे -2.6285 कैसे लेते समझते हैं ना? 2.6285 लेने का और प्लस माइनस का बटन दबाने का, मतलब वो माइनस होता है, समझता है ना? 2.6285 करके प्लस माइनस का बटन दबा, वो माइनस हो जाता है। उसके बाद बोलो, डिवाइड बाय 14230.9635 किया आपने, प्लस वन किए, इंटू इक्वल टू 15 बार प्रेस करो, और बताओ क्या आंसर आया? 0.002351 के आसपास कुछ है क्या? थोड़ा बहुत डिफरेंस रह सकता है, वो राउंडिंग और डिफरेंस है सिर्फ। इज दैट क्लियर? तो इससे आपको समझा क्या कुछ? लॉग और एंटी लॉग का रिलेशन समझा क्या? अब बाकी आप भूल भी गए तो भी चल सकता है, ये समझ रहा है क्या आपको? ये अल्टीमेटली अपने पास शॉर्टकट है ना यार, कोई भी नंबर का लॉग फाइंड करना है तो अपने को पता है। हाँ चलो अभी यहाँ पे क्लास में याद करो, हाउ टू फाइंड लॉग एक्स, जल्दी बताओ। एंटर एक्स स्क्वेयर रूट 15 टाइम्स माइनस 1 इंटू 14230.9635। हाउ टू फाइंड एंटी लॉग? एंटर द नंबर जिसका एंटी लॉग फाइंड करना है, डिवाइड बाय 14230.9635 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स, यू विल गेट एंटी लॉग ऑन कैलकुलेटर। समझा क्या सबको ये? अच्छा अब सुनो, एक मिनट ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? अब समझो मुझे सॉल्व करना है एंटी लॉग ऑफ लॉग 100, एंटी लॉग ऑफ बोलो लॉग 100, ध्यान दे रहे हो क्या? तो लॉग 100, एंटी लॉग ऑफ लॉग 100, तो बताओ ये एंटी लॉग एज इट इज लिखता हूं। अब लॉग 100 का आंसर आप कैलकुलेटर का शॉर्टकट यूज करके बता सकते हो क्या? वैसे क्या आंसर आने वाला है? 2, सबको पता है। अरे लॉग 100 यार, 10 का पावर 200 है ना, तो लॉग 100, ये तो प्रॉपर्टीज में लिख के दिया था मैंने कल, पढ़े क्या यार, रोज अपने को उतना तो पढ़ाई कर सकते हैं ना। हाँ चलो फिर भी कैल्सी के शॉर्टकट से फाइंड करो, 100 स्क्वेयर रूट कितनी बार? 15 टाइम्स, माइनस 1 इंटू 14230.9635 करके बताओ क्या आंसर आया?
2.00 ऐसे कुछ तो अप्रोक्सीमेटली 2 है क्या? तो बताओ लॉग 100 का आंसर क्या आया? 2, मतलब 2.00 ऐसे कुछ आया क्या? अच्छा, अब एंटी लॉग ऑफ 2 फाइंड करना है, तो कैलसी ऑन करो वापस। हाँ चलो 2.00 मतलब 2 ले लो, लिया ना? एंटी लॉग ऑफ प्रोसीजर अप्लाई करो। अभी क्या करते बोलो? डिवाइड बाय 14230.9635 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 15 बार। यस बोलो। 99.9 मतलब वो एक्चुअली 100 ही है। समझा कि आपको तो राउंडिंग का डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? वो 100 ही आया ना आंसर, कुछ जाता है दिमाग में। तो कल मैंने आपको रूल बताया था, याद है कि आपको एंटी लॉग ऑफ लॉग एम इज इक्वल टू एम ओनली। एंटी लॉग ऑफ लॉग एम इज इक्वल टू एम ओनली, एंड साथ साथ में लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ एम इज इक्वल टू एम ओनली, या लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ एक्स बोला रहेगा कल। बात तो वही है ना? तो अब इसका बिना सॉल्व किए मुझे इसका आंसर बताओ, ये क्या आएगा? लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ 3.4296 का क्या आंसर आएगा? 3.4296। तो एंटी लॉग ऑफ लॉग एम का क्या आंसर रहता है? एम। लॉग ऑफ एंटी लॉग ऑफ एम का क्या आंसर रहता है? एम। समझा कि आपको ये दो शॉर्टकट याद रहेंगे। उसके साथ साथ में और एक शॉर्टकट बता देता हूं। जब भी पावर फ्रैक्शन में रहेगा, ध्यान दे रहे हो क्या? फॉर एग्जाम्पल समझो अपने को कैलकुलेट करना है ए का पावर बी। क्या कैलकुलेट करना है? ए का पावर बी ऑन कैलकुलेटर, बट समझो बी फ्रैक्शन में रहा। समझो ऐसा क्वेश्चन है 5 का पावर 0.2385, 5 का पावर 0.2385। तो हमारे पास अभी तक तो कोई शॉर्टकट नहीं था ना इसे फाइंड करने के लिए। तो उसका शॉर्टकट क्या है? हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी ऑन कैलकुलेटर। ध्यान दे रहे हो? उसका शॉर्टकट है, लिख के ले लो। पहला स्टेप, एंटर ए। ए क्या है? बेस है या पावर है? बेस। अरे ए टू द पावर बी फाइंड कर रहे हैं मेरे भाई, जहां पे ए भी नंबर रहेंगे बाद में। तो क्या एंटर करना है? ए। उसके बाद प्रेस स्क्वेयर रूट 12 टाइम्स। स्क्वेयर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स। देन प्रेस स्क्वेयर रूट 12 टाइम्स, देन डिडक्ट 1 डिडक्ट करने का। समझा क्या? फोर्थ, मल्टीप्लाई बाय बी। बी मतलब क्या है? पावर। ए टू द पावर बी फाइंड करना है ना भाई, मल्टीप्लाई बाय बी। समझा क्या आपको ये? फिफ्थ, ऐड 1 ऐड 1 ऐड करने का। समझ है आपको ये? उसके बाद इनटू इक्वल टू ये प्रेस करना है अपने को 12 टाइम्स। इनटू इक्वल टू प्रेस करना है 12 टाइम्स। ऐसा शुरुआत में लगता है कि ये बहुत कुछ टफ है, इसमें कुछ भी नहीं रहता है याद, एक बार आदत लग गई तो। समझा क्या आपको ये? ध्यान दे रहे हो कुछ? समझो मुझे अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। चलो समझो मुझे 5 का पावर 1.2896 का वैल्यू चाहिए, तो आप बता पाओगे क्या? हाँ कैसे करोगे बताओ? कैलसी पे 5 ले लो। लिया क्या आपने? 5। उसके बाद स्क्वायर रूट 12 टाइम्स। 5 ले लो, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स। उसके बाद -1 इंटू 1.2896 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। बोलो आंसर बताओ। 7.9678। चलो डेसिमल, जो भी आंसर आप बता रहे हो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट बताओ, चलेगा क्या? ये आंसर है क्या? पक्का मेरे भाई? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का पावर 2.3211। हो जाएगा सवाल बच्चों ये? 11 का पावर 2.3211। विल यू कंप्लीट ऑन योर ओन? बोलो इसका क्या आंसर रहेगा? हम्म 2607608 अप्रोक्सीमेटली सही है। फिफ्थ डिजिट है, 5 या 5 से बड़ा रहा तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड करने का राउंड ऑफ का रूल रहता है वो। समझ आएगा आपको ये? ओके, करने आएगा बच्चों फिर ये। अच्छा समझो आपको पूछा है व्हाट इज सेवंथ रूट ऑफ 1000। सेवंथ रूट ऑफ 1000। तो अभी अपने पास कैलसी पे ऐसा कोई शॉर्टकट है क्या डायरेक्ट? नहीं। अभी देखो आपने कैलसी पे स्क्वायर रूट का बटन जो है वो सेकंड रूट कैलकुलेट करता है। क्या? सेकंड रूट। और एक बार कैलकुलेट किया वो स्क्वायर रूट का बटन दबाए तो फोर्थ रूट आता है। समझा क्या? समझो कोई भी नंबर लिया, समझो एक नंबर एंटर कर दिया, स्क्वायर रूट का बटन दबाए तो क्या आता है? सेकंड रूट। और एक बार कर दिया
फोर्थ रूट आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट पावर 1/2 था, समझो एक नंबर एंटर किया 23, स्क्वायर रूट का बटन दबा दिए पावर 1/2 हुआ, और एक बार स्क्वायर रूट दबा दी उसका पावर 1/2 हुआ, मतलब 1/2 इंटू 1/2 1/4, मतलब वो फोर्थ रूट हुआ ना। जो आंसर आया उसका पावर स्क्वायर रूट लिया तो पावर 8 1/8 हुआ, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मतलब 8th रूट हुआ ना। तो कैलसी पे डायरेक्टली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट का बटन यूज करके, स्क्वायर रूट फोर्थ रूट 8th रूट 6 नहीं मेरे भाई, स्क्वायर रूट फोर्थ रूट 8th रूट 16th रूट 32nd रूट 64th रूट 128th रूट उस सीरीज में, समझा क्या। बट अपने पास 10th रूट 12th रूट 11th रूट 15th रूट फाइंड करने का कोई शॉर्टकट है क्या। वो स्क्वायर रूट का बटन तो से काम नहीं करेगा ना, फिर वो स्क्वायर रूट का बटन सिर्फ किसके लिए काम में आता है, स्क्वायर रूट फोर्थ रूट 8th रूट 16th रूट, समझा क्या। समझो आपको किसी ने बोला कि भाई 16th रूट ऑफ 100 बताओ, तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट के बटन से हो सकता है, कैसे 100 ले लो कैलसी पे, लिया क्या, स्क्वायर रूट का बटन दबाओ, ये क्या आया स्क्वायर रूट, और एक बार स्क्वायर रूट का बटन दबाओ क्या आया फोर्थ रूट, और एक बार स्क्वायर रूट का बटन दबाओ 8th रूट, और एक बार स्क्वायर रूट का बटन दबाओ 16th रूट, आ गया 16th रूट। जो भी आंसर है, मुझे आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, समझा क्या आपको ये। बट 16th रूट आप कैलकुलेट कर सकते हो, समझा क्या आपको ये। 8th रूट कैलकुलेट कर सकते हो, 32nd रूट कैलकुलेट कर सकते हो स्क्वायर रूट का बटन दबा के। बट अभी कल जाके 10th रूट आया क्वेश्चन, 7th रूट आया, 11th रूट आया, 15th रूट है, हमारे पास स्क्वायर रूट का बटन किसी काम का है क्या फिर अभी, डायरेक्टली तो आंसर नहीं दे सकता अपने को। तो अगर 100 का 7th रूट फाइंड करना है तो कैन आई से दिस इज एज गुड एज, सॉरी ये 1000 का पावर 1/7, 1000 का पावर 1/7। अब यहां तक आए, अभी वाला शॉर्टकट यूज करने का, चलो सुनो पहले, सुनो कुछ मत करो सिर्फ सुनो। ओके अब ये आंसर फाइंड करना है अपने को, तो क्या करना चाहिए अपने को, 1000 सिर्फ सुनो बोला मैंने, 1000 बेस स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1, तो -1 के बाद इंटू 1/7 करना है, तो इंटू 1/7 करने से अच्छा डिवाइड/7 करने का, समझा क्या। -1 डिवाइड/7 किया मतलब इंटू 1/7 किया भाई, फिर +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, आंसर आ जाएगा। हाँ चलो करके बताओ आंसर क्या है। 1000 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 7 किया मतलब इंटू 1/7 किया आपने, बराबर है ना, +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, बताओ आंसर 2.6846 अप्रोक्सीमेटली, समझा क्या। तो ये 7th रूट, कल जाके आपको कोई 12th रूट पूछेगा, 20th रूट पूछेगा, आंसर कर पाओगे आप। समझो आपको पूछा है 86,000 का 20th रूट, 86,000 का 20th रूट, हाँ चलो बोलो कैसे सॉल्व होगा ये बताओ। 86,000 का पावर बोलो 1/20, 86,000 का पावर 1/20, सही है। हाँ चलो करो कैलसी पे करो, 86,000 ले लो, स्क्वायर रूट 12 टाइम्स, 86,000 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 डिवाइड बाय 20 +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, आंसर 1.7662 अप्रोक्सीमेटली आंसर है। तो कोई भी कैलकुलेशन करते आएगा ना बच्चों आपको, पक्का क्या। ओके समझो अभी मुझे कैलकुलेट करना है, ध्यान दे रहे हो क्या। 8 का पावर -1.2381, एक मिनट वेट, ये समझा आपको ये। अब यहां पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1/, हाँ बोलो 8 का पावर 1.2381, समझा क्या। फिर अभी बताओ 1/, ये जो डिनोमिनेटर है ये बता पाओगे क्या आप, 8 का पावर 1.2381 शॉर्टकट से ले लो कैलसी पे, 8 लिया क्या, स्क्वायर रूट कितनी बार 12 टाइम्स, -1 इंटू पावर, समझा ना, +1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स, बताओ आंसर क्या है, बोलो भाई 13.12345 ऐसे कुछ है क्या। एंड अभी एक अभी कैलसी पे है क्या अभी तक आपके 13.123, एक काम करो डिवाइड बाई इक्वल टू प्रेस करो, डिवाइडेड बाई इक्वल टू, क्या आंसर है 0.07619 तो डिवाइडेड बाई इक्वल टू करने से कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल होता है, पता है ना अपने को, डिवाइड बाई इक्वल टू करने से रेसिप्रोकल होता है। तो जो आपका आंसर आया था 13.12345 था ना कुछ, तो 1 डिवाइड बाई वो करना था ना अपने को, तो
तो जो आपकी कैल्सी पे अगर 13.12345 डिवाइड बाय इक्वल टू करने से रेसिप्रोकल होता है, समझता है क्या? एक काम करो, कैल्सी ऑन करो, किया क्या आपने? 2 प्रेस करो, 2 किया क्या? डिवाइड बाय इक्वल टू करो, 0.50 रहेगा, मतलब ये 1/2 है। समझा क्या? 1/2 का आंसर 0.50 रहता है। कुछ जाता है क्या दिमाग में? कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल चाहिए तो क्या करना रहता है कैल्सी पे? डिवाइड बाय इक्वल टू, मतलब अपने को एक डिनोमिनेटर में क्या है वो अगर है अपने पास और अपने को ऊपर लेके जाना है उसको, तो क्या करने का? डिवाइड बाय इक्वल टू। डिवाइड बाय इक्वल टू करने से रेसिप्रोकल होता है। पता है छोटे छोटे कैलकुलेटर के शॉर्टकट है, बहुत टाइम सेव करते हैं बच्चों। समझ है अपने को ये? चलो ये 3 रूल समझे क्या? बताओ अभी 3 शॉर्टकट समझे क्या? क्या शॉर्टकट थे बोले? हाउ टू फाइंड लॉग। चलो बोलो हाउ टू फाइंड लॉग। लॉग ऑफ एक्स, जल्दी बताओ। एंटर एक्स स्क्वायर रूट 15 टाइम्स -1 इंटू 1423.9635। हाउ टू फाइंड एंटी लॉग ऑफ वाई। एंटर वाई डिवाइड बाय 1423.9635 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 15 टाइम्स। हाउ टू फाइंड ए टू द पावर बी। एंटर ए स्क्वायर रूट 12 टाइम्स -1 इंटू पावर प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट। कॉमन बेस ऑफ लॉग्स इज, लॉग का कॉमन बेस क्या है बोलो? 10। कॉमन बेस, अब कभी कभी ना देखो बच्चों, इतना सिंपल सेंटेंस 1 मार्क देके जाता है। मैथ्स में क्या हर क्वेश्चन कैलकुलेटर ओरिएंटेड रहता है क्या? नहीं होता है। कई सारे क्वेश्चन अगर आपने एक बार एग्जाम दिया है तो आपको पता है कम से कम 25-30 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो 2 सेकंड में सॉल्व होते हैं। 2 सेकंड ज्यादा बोल रहा हूं मैं। जितना क्वेश्चन पढ़ने को और आंसर फाइंड करने को टाइम लगता है ना, उससे ज्यादा टाइम वो OMR सर्कल करने को लगता है। यस और नो? कम से कम 25-30 क्वेश्चन ऐसे आएंगे एंड वो इस बुक में से आएंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। समझ रहा है? इस बुक में से आएंगे जो थ्योरी क्वेश्चन दिए हुए। इज दैट क्लियर? तो पास होना तो कोई बड़ी बात ही नहीं है अगर आप ये इज्जत से इतना करोगे तो। आज सिर्फ 3rd लेक्चर है, अपन 40वें लेक्चर तक जाएंगे। आप में से हर बच्चा बोलेगा कि सर अब मैथ्स में फेल होने का कोई चांस नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, बट वो करना पड़ता है उतना। बीच में ही कहीं तो कंक्लूजन निकालने का, नहीं मुझे लगता है कि मैं खुद ही कर लूंगा, नहीं मुझे लगता है कि मुझे ये करना ही नहीं चाहिए। स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये है आजकल का फ्लक्चुएटिंग माइंड है कि नहीं, एंड 4 जगह पे थोड़ा थोड़ा पैर रखते। बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? 4 जगह पे थोड़ा, दोनों बोट में थोड़ा थोड़ा पैर रखते, कुछ भी नहीं होने वाला आगे। बराबर है कि नहीं? एंड कुछ लोग जो अननेसेसरी इमोशन रहते हैं वो हमेशा पास्ट की सोचते हैं और फ्यूचर की सोचते हैं। किसकी सोचते हैं? पास्ट की एंड फ्यूचर की, प्रेजेंट में कभी रहते नहीं हो, है कि नहीं? हमेशा क्या? वो 10th स्टैंडर्ड के क्या दिन थे यार, लाइफ तो स्कूल में ही है यार। कहाँ जी रहा है? पास्ट में। सीए बन के अमेरिका जाऊंगा, CPA करेंगे, ये कार लूंगा। कहाँ है? फ्यूचर में। समझ रहा है क्या? प्रेजेंट में कुछ भी नहीं। वो रंग दे बसंती में आमिर खान बोलता है ना, एक पैर पास्ट पे, एक पैर फ्यूचर पे, तो प्रेजेंट पे सुसु हो रहा है। एक्चुअली 2 पैर इधर उधर रहेंगे तो प्रेजेंट पे तो सुसु ही होगा ना। बराबर है कि नहीं? एक पैर इधर है, एक पैर इधर है, प्रेजेंट पे है कि नहीं? बाय डिफॉल्ट होगा ही ना फिर वैसे, 2 पैर इधर उधर रखोगे तो। कॉमन बेस ऑफ लॉग्स इज बोलो 10। लॉग का कॉमन बेस क्या है? 10। समझ रहा है? मेरा बोलने का, जोक बताने का पर्पज ये था कि भाई आज अपने क्या करना है, आज का शेड्यूल डिसाइड करने का कि भाई आज मैं 2 क्लास करूंगा, 3 घंटे पढ़ाई करूंगा, दोस्तों के साथ 2 घंटे घूमूंगा, उसके बाद 1 घंटा सोशल मीडिया पे टाइम पास करूंगा, आधा घंटा वो करूंगा, आराम से 8 घंटे सो के कल उठूंगा। समझा है नहीं? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अभी देखो इसमें पढ़ाई भी हो गई, दोस्तों को मिलना भी हो गया, थोड़ा बहुत मोबाइल पे टाइम पास भी हो गया, नींद भी हो गई अच्छी। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? यहाँ से जाते अपने को मालूम ही नहीं करना क्या है, गए घर पे रूम पे बैठे, थोड़ा बुक देखे, मोबाइल साथ में है ही, फिर वापस बुक देखा, दोस्त का फ़ोन आया उसके साथ आधा घंटा बात किया, फिर वापस बुक देखा, इंस्टाग्राम, है कि नहीं? नींद लेने की कोशिश की, आधे घंटे में उठ गया, है कि नहीं? वापस मोबाइल देखा, वापस बुक। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है? नहीं। दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा है? नहीं। मोबाइल पे है? नहीं। नींद ले रहा है? नहीं। प्रॉब्लम ये है। समझा है नहीं?
जो करना है भाई अपने को, हाँ समझो आज मुझे डिसाइड, मैंने एक को बोला हाँ भाई मैं 7 बजे इंटर का क्लास खत्म करूंगा, 7:30 तुझे बजे मिलूंगा, अपन जाएंगे बाहर घूमने, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, 10 बजे तक वापस आ जाएंगे। डिसाइडेड है, टाइम पास नहीं है ना कुछ भी, करेक्ट और नॉट। उसके बाद में 10 बजे जूम मीटिंग करना है मुझे, वो चलेगा 10:30 11 बजे तक, जो भी कुछ है भाई शेड्यूल है ना कुछ, है कि नहीं। उसके बाद अपने को 11 बजे उठना है, सुबह 5:30 बजे उठेंगे, 1 घंटा पर एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद में थोड़ा टाइम पास करेंगे, 8 बजे नहा धो के निकलेंगे ऑफिस को, 10 बजे तक इधर, 10 से 11 ऑफिस का काम करेंगे, 11:15 बजे लेक्चर। कुछ तो शेड्यूल होना चाहिए ना, है या नहीं। एंड शेड्यूल कब का बनाया मैंने, आज का बनाया ना, बनाया क्या 4 साल के बाद का, है कि नहीं। स्टूडेंट का तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, अपन मोटिवेटेड हो गए कि सर मैं सोच रहा हूँ सीए के बाद में सीपीए करूंगा, सीएफए करूंगा। भाई तू फाउंडेशन में है या नहीं, करेक्ट है कि नहीं। तू प्लान कब का बना, आज का बना प्लान, है कि नहीं। हाँ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है ये वगैरह ठीक है, बट रोज नहीं होते ना वो, है कि नहीं। जो शेयर्स में भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है उसने रोज मोबाइल ओपन करके देखना ही नहीं चाहिए कि क्या शेयर प्राइसेस है, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, बराबर है कि नहीं। उसके बाद में अपना अपना रोज का रूटीन जिंदगी जीना चाहिए। तो तुमने एक बार लॉन्ग टर्म प्लान बना लिया ना, अभी फिलहाल का प्लान क्या है तुम्हारा, सीए बनना। अब तुमने क्या सोचना है, रोज उठ के यही सोचने का क्या कि मैं कब सीए बनूंगा, कब सीए बनूंगा। रोज उठ के डेस्टिनेशन के बारे में सोचोगे तो प्रोसेस की तो बैंड ही बजेगी ना, जर्नी की तो बैंड ही बजेगी ना, करेक्ट और नॉट। अभी समझो मैं मुंबई के रास्ते में निकला तो मैं अभी पहले लोनावला आएगा, खंडाला आएगा, समझ रहा है नहीं, खोपोली आएगा, वो भी एक जर्नी ब्यूटीफुल है ना। रोज उठ के मुंबई मुंबई मुंबई, समझ रहा है नहीं। भाई तू बीच के जो 10 स्टेशन जो है वो जो बहुत अच्छे है वो भी तो एंजॉय करना। एंड अगर एंड ये जर्नी का टाइम कितना है, 3.5 घंटा, डेस्टिनेशन 1 मिनट है। तो 1 मिनट की खुशी के लिए तुम लोग इधर 3.5 घंटा झंड बना दिए कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो प्रोसेस एंजॉय करो ना, सीए बनने के बाद की खुशी 15 दिन से ज्यादा नहीं टिकेगी, समझा ही नहीं। कितने दिन बोला मैं, 15 दिन। उसके बाद नए ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएंगे। जब जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना सीए फाइनल का एंड यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम फेसबुक पे अपलोड करोगे कि नाउ यस आई एम नॉट सुरेश, सीए सुरेश, है कि नहीं। इंस्टाग्राम पे स्टेटस वेटस अपलोड करोगे कि सीए सुरेश, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू लाइक लाइक लव ये वो। 10 दिन चलेगा, 11वें दिन वो ये नहीं बोलेगा कि भाई तू सीए हो गया क्या, वो बोलेगा कहाँ जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन सी कंपनी, कितना पैकेज, समझा है नहीं, प्रैक्टिस कर रहा है क्या क्या है, खत्म, समझा है नहीं। तो उससे अच्छा वो वैसे भी 15 दिन ही टिकने वाला है, उससे अच्छा ये 4 साल का जो जर्नी है वो एंजॉय करो ना। प्रॉब्लम क्या रहता है, तुम ये भी छोड़ देते हो, है कि नहीं। बाद में फाउंडेशन का भी क्लास है, तुम ये एंजॉय नहीं करोगे, इंटर में जाओगे एंड बाद में क्या बोलोगे, वो फाउंडेशन के दिन थे यार, है कि नहीं। जो दिन थे वो क्या थे, सिर्फ फाउंडेशन के, अभी तो जिंदगी झंडे। अच्छा फिर फाइनल में जाके क्या बोलोगे, जिंदगी थी यार सीए इंटर, दिन भर क्लास करते थे, क्या मस्त लगता था क्या। अच्छा उस वक्त क्या बोलते थे तुम, समझा, मतलब वापस हमेशा अपना वही रोना, है कि नहीं। उसे अच्छा भाई जो है उसको एंजॉय करो, एंड उसके लिए एंजॉय करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग एवरीथिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बैलेंसिंग एवरीथिंग, समझा है नहीं। पैसा 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 है, सिर्फ पैसा है, कुछ भी नहीं है, झंड है जिंदगी उसकी, समझा है नहीं। एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट है, पैसा ही नहीं है, खत्म हो जाएगा एंजॉयमेंट एक दिन, बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट नहीं होंगे, करेक्ट और नॉट। सब कुछ है, एजुकेशन नहीं है, नाम नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम है या नहीं। बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको फाइनल तक बहुत अच्छा ये जर्नी कंप्लीट करना है तो यू कांट ओनली स्टडी, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप ये लाइफ नहीं बना सकते कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं 24 घंटे पढ़ूंगा, कब तक मेरे भाई वो मोटिवेशन रहेगा, बराबर है कि नहीं। मैं 24 घंटे, इंसान है ना भाई अल्टीमेटली, कुछ तो इंसान को राइट चाहिए रहता है एंजॉयमेंट, उसको दूसरे दिन सुबह उठने के लिए कुछ तो मोटिवेशन चाहिए ना। रोज उठ के यही कर नहीं सकते ना, रेशियो प्रोपोर्शन, करेक्ट और नॉट, समझ रहा है कि नहीं। बट एट द सेम टाइम हम लोग सिर्फ इंजॉयमेंट पे भी मजा नहीं है ना कुछ, उसका भी यूटिलिटी कम हो जाता है फिर, करेक्ट। आपको ये लड़की को समझो बोल दिया वर्ल्ड टूर पे जा, राइट, इंडिया में आने का है नहीं 3 साल, बोर हो जाएगा यार उसको।
10-15 दिन के बाद बोर हो जाएगा, वो बोलेगी नहीं नहीं नहीं, आई एम मिसिंग इंडिया। करेक्ट और नॉट? यही होगा ना, कुछ एक बैलेंसिंग होता है, समझ आएगा अपने को। चलो भाई अपने को ये कंप्लीट करना है, उसके बाद में एंड इसके लिए अगर अपन ने कुछ अचीव किया, छोटा सक्सेस क्यों ना हो, उसको सेलिब्रेट करने का, सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारे अपने अपने रिसोर्स रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेलिब्रेट करने के लिए अपने को ताज में पार्टी करना है हर बार, अपना अपना तरीका रहेगा ना उसका। छोटा चलो भाई मैं कम से कम ये 4 चैप्टर फिनिश करूंगा, उसके बाद में एक छोटा सा पार्टी अपने आप को दो। वो पार्टी कुछ भी हो सकता है अपने अपने लेवल का, समझा है नहीं? छोटे छोटे सक्सेस सेलिब्रेट करो, छोटे छोटे टारगेट्स रखो। समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? रोज उठ के सीए बनने की मत सोचो, सोचो कि भाई मैं मुझे अगले 3 दिन में ये 4 चैप्टर कंप्लीट करना है, ये 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, अकाउंट्स का इतना पढ़ना है, लॉ का इतना पढ़ के रखना है, बस। समझा है नहीं? वो खुशी मान लो, उसके बाद में एक नया टारगेट दे दो खुद का 2-3 दिन का, है ना? ऐसे करते करते एंड साथ साथ में इंजॉयमेंट करो, थोड़ा दोस्त वोस्त बनाओ, समझ रहा है कि नहीं? ग्रुप रहने दो, बट उसके साथ बह नहीं जाने का, समझ है क्या? एंड वो टाइम कम करने का, कौन सा टाइम? जहाँ पे अपन कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं कर रहे मतलब समझा ना? ना पढ़ रहे, ना मोबाइल देख रहे, ना सो रहे। समझा क्या? मोबाइल देखना है ना, बिल्कुल इधर उधर देखने का ही नहीं, घंटा भर मोबाइल ही देखने का। समझा है नहीं? फिर उसके बाद में जब पढ़ रहे हैं ना, तो मोबाइल डायरेक्ट बैग में रखने का। समझा है नहीं? बैग में रखने का और 3 घंटे पढ़ने का, 2 घंटे पढ़ने का, जो भी कुछ है। समझा है नहीं? नींद का समय मोबाइल बंद, समझा है नहीं? या साइलेंट मोड पे, या जहां पे बाजू में रखा है, पूरी नींद लेने का। समझ है क्या? किसी ने 100 कॉल किया तो अपने को समझ लेनी चाहिए, कुछ कोई अपने बिना मरता नहीं, बराबर है कि नहीं? सिर्फ वो उस समय पे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो? मैंने जिस दिन मेरा मोबाइल बाय किया है उस दिन साइलेंट पे करके रखा है। समझा क्या? जिस दिन बाय किया अभी तक साइलेंट पे है, 24 घंटे साइलेंट पे, कोई मरने नहीं वाला है मेरे बिना। समझ रहा है क्या? अच्छा मैं टीचर हूँ, अब आप सब लोग स्टूडेंट हो, अपन क्या डॉक्टर है क्या, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट? किसी ने फ़ोन किया और बाद में फ़ोन किया तो बाद में अपन फ़ोन करे तो बोल रहे अरे यार वो तो मर गया, ऐसा है क्या? नहीं। अपने को अच्छा मैं एक प्रैक्टिसिंग सीए हूँ, मैं सीए हूँ समझो, ओके। अच्छा कोई स्टूडेंट मुझे फ़ोन करके बोलने वाला है कि ऐसा लॉग्स, एंड बाद में फ़ोन किया तो मैं बोल रहा हूँ अरे यार वो लॉक का रूल के लिए मर रहा था वो, है कि नहीं? तूने मिस कर दिया उसका कॉल। तुम्हें कोई फ़ोन आने वाला है कैसे जो मर रहा है, तुम्हारे आवाज़ की वजह से बच गया? नहीं तो जब अपन सो रहे हैं ना, मोबाइल साइलेंट करने का और सो जाने का। समझ रहे हैं? जिसको इमरजेंसी है ना बच्चों, वो तुम्हें कैसे भी ढूंढ के निकालेगा। समझ में आ रहा है क्या? जिसको रियल इमरजेंसी है, ये फालतू की इमरजेंसी नहीं, रियल इमरजेंसी है ना, आज के ज़माने में वो कैसे भी कांटेक्ट करेगा तुम्हें। आर यू गेटिंग दिस? रियल इमरजेंसी वाला, समझ है आपको? तो जो भी कर रहे प्लान बनाओ और वही चीज़ करो, सिर्फ उस पर फोकस करो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके चलो कंटिन्यू करें हम लोग। व्हाट इज कॉमन बेस ऑफ लॉगरिथम्स? 10। व्हाट इज नेचुरल बेस ऑफ लॉग? ई। ई क्या होता है? ई होता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ई को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल फैक्टर। अब हमारे रेशियो प्रोपोर्शन लॉग्स इंडाइसेस में कहीं पे भी बेस ई नहीं होता है, हमेशा बेस क्या होता है? 10। कॉमन बेस क्या है? 10। बट आपने कभी डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन सुना रहेगा, उसमें वे नथिंग इज मेंशन्ड, बेस इज ई, एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जिसका वैल्यू होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.7183। ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर का वैल्यू है। समझा बच्चों? तो व्हाट इज कॉमन बेस ऑफ लॉगरिथम्स? 10। नेचुरल बेस ऑफ लॉग, तो रेशियो प्रोपोर्शन मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन में लॉग का बेस मेंशन नहीं है, तो बेस क्या है? 10। मेंशन नहीं है मतलब 10। तो इन अलजेब्रिक कैलकुलेशन बेस ऑफ लॉग्स इज 10। इन अलजेब्रिक कैलकुलेशन बेस ऑफ लॉग्स इज 10। बट इन डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन, समझ है ना? कैलकुलस के जो क्वेश्चंस है उसमें बेस ऑफ लॉग क्या होता है? ई, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इज दैट क्लियर? चलो कुछ लॉग्स के क्वेश्चंस है हम सॉल्व करेंगे। अच्छा कल जो लॉग के रूल मैंने बताए थे आपको, वो याद है क्या सबको? चलो वो रूल यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, करेंगे बच्चों? चलो log 64 to the base root 2. Tell me, can I write it as log 64 divided by log root 2? सही है क्या बताओ आप? log 64 डिवाइड बाय log root 2। अच्छा बताओ log 64, 64 मतलब 2 का पावर 6 है, सही है? एंड रूट 2 मतलब दिस इज log ऑफ 2 का पावर 1/2। वेरी गुड, समझा आपको ये बच्चों? तो बताओ न्यूमरेटर क्या आएगा? 6 log 2। डिनोमिनेटर, हाँ बोलो, डिनोमिनेटर 1/2 log 2, 1/2 log 2, 6 log 2, 1/2 log 2।
सही है, तो ये log 2 कैंसिल, तो आंसर इज 12. 6 डिवाइड बाई 1/2 इज 6 इंटू 2/1, आंसर इज 12. टफ था बच्चों ये, समझा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सॉल्व. ये क्या है बोलो, log to the base 2 of log to the base 2 of log to the base 2 of 16, ये फाइंड करना है. चलो सॉल्व करेंगे, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? ओके, तो बताओ ये log to the base 2 समझो एज इट इज लिखा मैंने, ये log to the base 2 एज इट इज. इसके सामने जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 16 डिवाइडेड बाय log 2. यहां तक समझा के बताओ. लास्ट में जो था log 16 टू द बेस 2 को मैं log 16 डिवाइड बाय log 2 कर दिया. टेल मी, इज इट log टू द बेस 2 एज इट इज? log टू द बेस 2 एज इट इज. बोलो log 16 मतलब क्या होता है, log ऑफ 2 का पावर 4, तो उसको मैं डायरेक्ट 4 log 2 लिख दूं क्या? अभी log ऑफ 2 का पावर 4 इज 4 log 2 डिवाइडेड बाय बोलो log 2. तो टेल मी वेदर दिस log 2 कैंसिल. समझा क्या? अब बताओ ये क्वेश्चन क्या है, बोलो जल्दी. log टू द बेस 2, log टू द बेस 2 ऑफ 4. समझा क्या आपको ये? चलो मैं यहां पे ब्रैकेट डाला तो आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं. तो बोलो ये क्वेश्चन क्या है, log टू द बेस 2. अब बोलो ये ब्रैकेट में क्या है, log 4 डिवाइड बाय log 2, log 4 डिवाइड बाय log 2. समझ आया क्या आपको ये? log 4 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 2 log 2 डिवाइडेड बाय log 2. तो log 2 कैंसिल हो गया. तो क्या आंसर आया फाइनली बोलो, log टू द बेस 2 ऑफ व्हाट 2. तो फाइनल आंसर क्या है 1. log 2 टू द बेस 2 इज log 2 डिवाइड बाय log 2, आंसर इज 1. अगर फिर भी लिखना है यहाँ पे तो दिस इज log 2 डिवाइडेड बाय log 2, log 2 टू द बेस 2, इसका आंसर तो 1 है ही ना, यस और नो? तो फाइनल आंसर इज 1. फाइनल आंसर इज 1. टफ था बच्चों ये, हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन मैनेज. कोई बहुत बड़ा रूल यूज किया क्या log का हमने, log a टू द बेस b. अच्छा रूल्स याद है क्या सबको? log a टू द बेस b क्या होता है, log a डिवाइडेड बाय log b. log ऑफ ab इज इक्वल टू, सब लोग आंसर दो यार, log ऑफ ab इज इक्वल टू log a प्लस log b. log ऑफ abc इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c. log ऑफ a टू द पावर माइनस b इज इक्वल टू माइनस b log a, माइनस b log a. log ऑफ a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू log a माइनस log b. याद है ना? log ऑफ ab डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू log a प्लस log b माइनस log c. याद है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इफ log ऑफ, अच्छे से सुनो, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू k, देन b टू द पावर k must be equal to a. b to the power k must be equal to a. If log of a to the base b is equal to k, then b to the power k must be equal to a. याद रहेगा क्या? एंटी लॉग ऑफ log m is equal to m. log of एंटी लॉग ऑफ x is equal to x. ये रूल्स याद है? log 10 is equal to 1. log 100 is equal to 2. वेरी गुड. log 1000 3. log 1 0. अरे log 1 0, क्योंकि log 1 मतलब समझ, टू द बेस 10, 10 का पावर 0 1 आता है. समझा क्या आपको ये? तो log 1 क्या रहता है बोलो, 0. याद रहेगा बच्चों? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. log ऑफ 1/3 टू द बेस 9. log ऑफ 1/3 टू द बेस 9, तो कैसे लिख सकता हूं इसको मैं बोलो, log 1/3 डिवाइडेड बाय log 9. डू यू एग्री? अच्छा log 1/3 इज इट log ऑफ 3 का पावर -1? सही है क्या? वो 3 ऊपर आएगा तो पावर -1 हो जाएगा. एंड दिस इज log ऑफ बोलो 3 का पावर 2. 3 का पावर 2 सही है. टेल मी इज इट -1 log 3 डिवाइडेड बाय बोलो 2 log 3. तो log 3 कैंसल्ड. फाइनल आंसर इज -1/2. फाइनल आंसर इज -1/2. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? टफ था क्या ये? एक बार एक कंफर्ट जोन में गए ना बच्चों, क्वेश्चंस बिकम वेरी इजी. एक बार वो प्रैक्टिस लेवल अपना अचीव हो गया तो, है या नहीं? नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, log ऑफ 32 का पावर -8 टू द बेस 16. टू द बेस 16, तो क्या आएगा ये बोलो, log ऑफ 32 का पावर -8 डिवाइडेड बाय log 16. सही है? अच्छा बताओ, log ऑफ 32 की जगह पे क्या ना रहे, 2 का पावर 5 का पावर -8
डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो, log ऑफ 2 का पावर 4. डू यू एग्री? log ऑफ 2 का पावर 4. डू यू एग्री? अब बताओ, कैन आई से दिस इज न्यूमरेटर इज log ऑफ 2 का पावर -40 डिवाइडेड बाय, बोलो, log ऑफ 2 का पावर 4. डू यू एग्री? कैन आई से दिस इज, हाँ बोलो, -40 log 2 डिवाइडेड बाय, बोलो, 4 log 2. log 2 cancelled. Answer is -10. Answer is -10. Do you agree, my friends? Final answer is -10. टफ था ये. नेक्स्ट, log x इज इक्वल टू m प्लस n. log x इज इक्वल टू क्या है? m प्लस n. एंड log y क्या है? m माइनस n. देन log ऑफ 10x डिवाइड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा वो चेक करना है अपने को. चलो बोलो, log ऑफ 10x डिवाइड बाय वाई स्क्वायर, कैन आई से दिस इज log ऑफ 10x माइनस log ऑफ वाई स्क्वायर. ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ. अच्छा, log ऑफ 10x की जगह पे कैन आई राइट इट एज log 10 प्लस log x. अरे log 10x, 10 इंटू एक्स ना, log 10 प्लस log x. log ab इज इक्वल टू log a प्लस log b माइनस, हाँ बोलो, 2 log y. डू यू एग्री? -2 log y. समझ के लिखने का यार, अपने कोई गड़बड़ है नहीं इसमें. ये कोई रिवीजन नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन है कि नहीं. मैं कोई धार धार सब आंसर बताऊंगा आपको आगे, देखो ऐसा नहीं है. ये कर ही रहा हूँ ना एक्सप्लेन हर क्वेश्चन. एंड ये बुक का कवरेज बहुत ज़्यादा है, समझता है क्या? ऐसा हाँ चलो ये रेशो होता है, ये प्रोपोर्शन होता है, इतना प्रोपोर्शन में लॉग्स के रूल्स है, ऐसा नहीं है ये. समझता है क्या? इसमें मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बुक छोड़ के आपको करना कुछ भी नहीं है. बट ये बुक में एक पेज भी, एक जगह भी छोड़ने का नहीं कि जहाँ पे अनअटेंडेड है. समझा क्या? चलो बोलो, log 10 क्या होता है? 1. log x क्या है? m प्लस n. क्वेश्चन में दिया है ना, log x इज m प्लस n माइनस 2 एज इट इज. log y क्या है? बोलो, m माइनस n. डू यू एग्री? तो टेल मी, इज इट 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m प्लस 2n? सही है क्या? सही है क्या? हाँ चलो, ये 1 एज इट इज. बोलो m माइनस 2m कितना, या तो पहले काम करो, प्लस 3n कर दूं क्या? 3n माइनस m. डू यू एग्री? या 1 माइनस m बराबर है ना, 1 माइनस m प्लस 3n लिखो, बात तो एक ही है. या 3n माइनस m बराबर है ना, प्लस 1 लिखो. पहले क्या लिखा बाद में क्या लिखा, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं. दिस इज द आंसर. समझा क्या सबको? आर यू श्योर? समझा है सबको या कोई कंफ्यूजन है? log 10x माइनस log y स्क्वायर, ये पहला स्टेप समझा था. log 10x को मैंने log 10 प्लस log x लिखा, माइनस 2 log y. log x का जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया था वो पुट कर दिया, log y का जो क्वेश्चन में वैल्यू दिया था वो पुट कर दिया, कैलकुलेशन कर दिए. समझा सबको है? चलो नेक्स्ट, 2 log 5 प्लस log 8 माइनस 1/2 log 4 इज इक्वल टू पूछ रहा है. ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? चलो बोलो, 2 log 5 को की जगह पे चला राइट log 25. कैसे? 2 log 5 मतलब log 5 स्क्वायर. समझा क्या? प्लस बोलो log 8. सही है क्या? log 8. डू यू एग्री? प्लस log 8 तो एज इट इज है, माइनस log 2. डू यू एग्री? log 2 कहाँ से आए? log ऑफ 4 का पावर 1/2. एंड 4 का पावर 1/2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट. 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2. समझा क्या? टेल मी वेदर दिस इज इक्वल टू log ऑफ 25 into 8 divided by 2. डू यू एग्री? डू यू एग्री? अच्छा, मैंने आपको अगर log ऑफ 25 into 8 divided by 2 पूछा होता तो आप क्या बोलते? log 25 प्लस log 8 माइनस log 2 बोलते कि नहीं? तो ये रिवर्स में रूल अप्लाई कर दिया मैंने, वही. यस और नो? तो टेल मी वेदर आंसर इज log 100. आंसर इज 2. कुछ नहीं है तो यहाँ पे बेस क्या है? 10. तो log 100 का क्या आंसर है? 2. टफ था बच्चों. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 2 था. समझा क्या आपको? पक्का? चलो नेक्स्ट, ये रूल्स ऑफ इंडाइसिस यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को. जो भी दिया हुआ है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है. चलो एक मिनट यहाँ पे ध्यान दो, मेरे साथ सॉल्व करो. आप बच्चों सब लिख रहे हो ना मेरे साथ? समझ रहा है ना आपको? या कोई चीज़ लग रहा है कि नहीं सर ये हमको समझ नहीं रहा है, तो उसी वक्त पूछा करो. कंफर्ट नहीं है ना पूछने को? या है पूछने का? भाई अपने क्या है, थोड़ा मेरा चेहरा वैसा नहीं है, मैं जानता हूँ कि ऐसा स्टिक टाइप दिखता हूँ, बट ऐसा नहीं है भाई, मैं अच्छा इंसान हूँ. किसी ने अगर क्वेश्चन पूछा तो मैं जवाब दे देता हूँ. आप समझ रहे हो?
आप विनोद रेड्डी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, आपको देखो हज़ारों फोटो दिखेंगे मेरे स्टूडेंट के साथ, जो स्टूडेंट मेरे साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वैसे मैं दिखता हूँ ऐसे, बट मेरे को दांत बाहर नहीं है, ना मेरे सिंग आए हुए, ना आप किसी को हज़ारों स्टूडेंट को पूछो, किसी को भाई विनोद रेड्डी ने मारा, किसी को पीटा, किसी को, ऐसा ये कभी भी नहीं दिखेगा आपको। या एक एक पिछले 20 साल से लाखों स्टूडेंट को पढ़ाया मैंने, समझ रहा है क्या? कोई भी नहीं बोलेगा कि नहीं भाई उसको, तो ऐसा नहीं है। मुझे मेरा चेहरा अभी क्या हो, एज वाइज ऐसा हो गया है वो, ठीक है। चलो अब बताओ, ये जो स्क्वायर रूट था, फोर्थ रूट था ना बच्चों, तो एक भी ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो पावर 1/4 कर देता हूँ, समझा क्या? मतलब वो फोर्थ रूट के अंदर जो भी था वो कंटेंट मैं ब्रैकेट में लिखूंगा अभी, पावर 1/4 हुआ, यहां तक समझे क्या? अच्छा 729 मतलब 3 का पावर 4 कितना, 81 है, 5 3 का पावर 6 है, ये 3 का पावर 6 है 729, है या नहीं? इनटू, अच्छा बताओ ये जो ब्रैकेट है इसका क्यूब रूट है, तो ये ब्रैकेट का पावर 1/3 कर देता हूं, नहीं समझा आपको? क्यूब रूट था ना वो। चलो बोलो 9 का पावर 1/9, क्या ना, इसे 9 का पावर 1/9 मतलब 1/9 इंटू 27, क्या होता है बोलो, यही काम करता हूँ 1/, हाँ बोलो 27 का पावर 4/3, नहीं समझा आपको? 1/27 का पावर 4/3, यहां तक समझा क्या बताओ? 27 का पावर -4/3 मैंने क्या कर दिया, समझा ना? 27 का पावर 4/3 नीचे ले लिया, इज दैट क्लियर? चलो बोलो, ये ब्रैकेट एज इट इज, इसमें 3 टू पावर 6 एज इट इज लिख दूं क्या? इनटू 1/, ध्यान दे रहे हो? कैन आई राइट दिस एज 3 स्क्वायर? समझा क्या आपको ये? इनटू 1/, टेल मी 27 क्या है? 3 क्यूब का पावर 4/3, डू यू एग्री? डिवाइडेड बाय, सॉरी ब्रैकेट का पावर 1/4, यहां तक समझे क्या बताओ सब लोग? यहां तक समझे क्या भाई? अब बताओ, ध्यान दे रहे हो सब लोग? ये 3 का पावर 6 डिवाइड बाय 3 का पावर 2, 3 का पावर 4 आता है क्या? 3 का पावर 6 माइनस 2 भाई, बाप रे, 3 का पावर 6 डिवाइड बाय 3 का पावर 2 दिख रहा है क्या आपको? इनटू 1/, हाँ बोलो 3 का पावर 3 इंटू 4/3, 3 इंटू 4/3 क्या आता है? 4, 3 इंटू 4/3 क्या आता है? 4 का पावर बोलो 1/4। अच्छा जस्ट वो क्यूब नहीं लिया ना अभी तक, यहाँ तक सब करेक्ट है बच्चों? यहाँ तक सब करेक्ट है? ये ब्रैकेट भूल गया ना मैं, ये ब्रैकेट का पावर क्या था? 1/3, ये ब्रैकेट का पावर 1/3 था। हाँ चलो, ये 3 का पावर 6 एज इट इज लिखूँ क्या मैं? इनटू, ध्यान दे रहे हो क्या? 1/3 स्क्वायर एज इट इज लिखा क्या? समझा क्या मेरे भाई? बोलो ये 1/, क्या आ रहा है जल्दी बताओ? 3 का पावर 4, डू यू एग्री? ब्रैकेट का पावर 1/3 और ये पूरे ब्रैकेट का पावर 1/4, ध्यान है? चलो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान दे रहे हो सब लोग? हाँ चलो, ये ब्रैकेट के अंदर बताओ क्या है? 3 का पावर 6 इंटू, अब बताओ इज इट 1/3 का पावर 6 है क्या ये? का पावर बोलो 1/3, और ये ब्रैकेट का पावर 1/4, यहाँ तक कुछ डाउट हो तो पूछो, सही है? टेल मी, इज इट 3 का पावर 6 एज इट इज, डू यू एग्री? इंटू 1/3 का पावर 6 इंटू, इज इट 2, ये पावर बोलो 1/4, यहां तक समझा के बताओ? एंड 1 का पावर इन्हीं नंबर 1 ही रहता है, ये समझ है ना? तो बोलो ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है बताओ? 3 का पावर 4 का पावर 1/4, तो फाइनल आंसर इज 3 का पावर 1, विद द फाइनल आंसर इज 3 का पावर 1, समझे क्या बताओ? 3 का पावर 1 मतलब 3 इज द फाइनल आंसर, 3 का पावर 1, तो फाइनल आंसर इज 3। कुछ गया क्या दिमाग में बताओ? तो फाइनल आंसर आ रहा है 3 का पावर 4 इंटू 1/4 विच इज 1, तो इट इज 3, विद द फाइनल आंसर इज 3, विद द फाइनल आंसर इज 3। बोलो भाई, कोई भी डाउट रहा तो बोलो इसमें, मुझे लगता है कि मैंने स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखा हुआ है। इनफैक्ट रफ में अगर मैं ये करता तो मैं 2 स्टेप में आंसर ला देता, समझ रहा है क्या? इनफैक्ट आप भी, अगर आपको रूल्स ऑफ इंडाइसिस पता है तो फटाफट अप्लाई कर सकते हो ना आप। मैं आपको समझने के लिए एक स्टेप ये सब स्टेप वाइज लिख रहा हूँ। इज दैट, आप एग्जाम में रफ में ऐसे इतना सिस्टमेटिक लिखने वाले हो क्या? डेफिनेटली आपका स्पीड ज़्यादा रहेगा उसमें, खुद ही करना है, और आपको अगर पता है कि भाई ये आंसर कोई नहीं देखने वाला, आंसर को इंपॉर्टेंस है या नहीं?
फाइनल आंसर को इंपॉर्टेंस है देन दैट ऑफ प्रेजेंटेशन। बट यहाँ पे मुझे क्लास में प्रेजेंटेशन क्यों करना पड़ता है समझा ना, क्योंकि मुझे आपको समझाना है साथ पे। मैं अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको लगता है कि इतना लिखूंगा ऐसे, इज इक्वल टू ये एज इट इज वो एज इट इज, वो तो कैलकुलेशन और फास्ट होंगे ना। यस, कर दो पे चेंज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2√2, आप खुद कंप्लीट करोगे क्या? हाँ चलो करो, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 2√2, प्लीज करो बच्चों कैलकुलेशन। 14,230.9635 था ना वो लॉग के शॉर्टकट में, क्या था 14,230.9635, वही करेक्ट है बेटा, 14,230.9635। ठीक है, यस हो गए। चलो बोलो, इज इक्वल टू क्या रहेगा तुम बताओ। लॉग 64 डिवाइडेड बाय लॉग 2√2, log 64 is log of 2 का पावर 6 डिवाइडेड बाय log of, बोलो इज इट 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1/2, डू यू एग्री? टेल मी, इज इट log of 2 का पावर 6 डिवाइडेड बाय log of 2 का पावर 3/2? समझा क्या आपको ये कैसे 3/2 आया? 1 + 1/2, ए का पावर m इंटू ए का पावर n इज ए का पावर m + n, तो 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1/2 इज 2 का पावर 1 + 1/2, 1 + 1/2 इज 3/2। समझता है क्या भाई? ओके, अब बताओ न्यूमरेटर क्या है, जल्दी बताओ। 6 log 2, डिनोमिनेटर क्या है जल्दी बताओ। 3/2 log 2, 3/2 log 2, तो log 2 कैंसिल, तो आंसर इज 6 डिवाइडेड बाय 3/2, तो 6 इंटू 2 12/3, आंसर इज 4, विद द फाइनल आंसर इज 4। 6 इंटू 2/3 हुआ ना वो, 6 इंटू 2/3, डू यू एग्री? एज गुड एज ये क्वेश्चन हुआ 6 इंटू 2/3, आंसर इज 4, 6 इंटू 2/3 दैट इज 4। आया था क्या आंसर आपका? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। अब बताओ ये 3 नंबर दिए और फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, तो बोलो पहले 3 नंबर कौन से है, बोलो 2/3, 3/7, 4 एंड m आर इन प्रपोर्शन, तो अपने को m का वैल्यू चाहिए एज गुड एज, यस और नो? फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है ना भाई, तो बोलो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या आता है, बोलो 2m/3, डू यू एग्री, इज इक्वल टू 3/7 इंटू 4, डू यू एग्री? देयरफॉर m इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, 3/7 इंटू 4 इंटू 3/2। नहीं समझा आपको? ये जो 2/3 लेफ्ट में था उधर जाके इंटू 3/2 हुआ, यस और नो? तो क्या आंसर है बोलो, 3 इंटू 3 इज इट 18/7? फाइनल आंसर 18/7 है क्या बताओ? 18/7 है क्या? 2 पॉइंट कितना, 2.5, 2.5714, या ऑप्शन में 18/7 रह सकता है, या 36/14 होगा, 36/14, 36/14 मतलब ही 18/7 ना, यस, और 3 इंटू 4 इंटू 3 कर दिया तो क्या आया 36/14, 36/14 को मैं लिखते हो तो 18/7 लिखा, आंसर इज 2.5714, सही है। नेक्स्ट, 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर माइनस जेड, देन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू हाउ मच इज द क्वेश्चन, इज इक्वल टू हाउ मच इज द क्वेश्चन। 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर माइनस जेड। चलो तुम्हारे दिमाग में कुछ रहा तो बताओ मुझे कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग से सॉल्व करेंगे, मैं तो क्या सबका लॉग ले लूँगा पहले, श्योर, या कोई दूसरा शॉर्टकट है तुम्हारे पास? बोलो क्या करूँ, 2 का पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू k का 6 का पावर माइनस जेड इज इक्वल टू,
इज इक्वल टू के कंसिडर करो, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू चाहिए फाइनली हमें। कहाँ तक पहुंचना है वो देखो, समझ रहा है ना। 6 को तो मैं 3 इंटू 2 कर भी दूंगा, बट फाइनली अपने क्वेश्चन क्या है अपना, 1/x प्लस 1/, चलो आप जैसे बोल रहे हो पहले कुछ ट्राई करते हैं वैसे। चलो पहले ध्यान दो सब लोग, यहाँ पे बाद में लिखो। इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर माइनस जेड इज इक्वल टू के ले लेते हो हमें, चलेगा क्या? चलेगा। चलो अब सबका लॉग ले लेते, तो लॉग ऑफ 2 का पावर x मतलब क्या बोलो, x log 2 इज इक्वल टू y log 3 इज इक्वल टू माइनस जेड log 6 माइनस जेड log 6 इज इक्वल टू log के इज इक्वल टू log के होगा ना। अभी सबका लॉग लिया ना आपने, यस और नो, कुछ गया दिमाग में? ओके अब बोलो 1/x दिया है उन्होंने, क्या दिया है? 1/x, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? तो देखो 1/x की जगह पे कैन आई राइट log 2 डिवाइड बाय log के, समझा क्या? बताओ। अच्छा मुझे बताओ x log 2 इज इक्वल टू log के है कि नहीं? x को उधर लेके जाओ, समझा क्या? अच्छा चलो 1x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है बोलो, log k डिवाइडेड बाय log 2, log k डिवाइड बाय log 2, तो 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा, log 2 डिवाइड बाय log k। नहीं समझा नालायक को कोई? समझा यहाँ तक? चलो नेक्स्ट स्टेप बताओ, प्लस 1/y, 1/y की जगह क्या लिखो, log 3 डिवाइडेड बाय log k, log 3 डिवाइड बाय log k। एंड चलो 1/z बताओ, 1/z इज इक्वल टू बताओ, 1/z इज इक्वल टू log 6 डिवाइडेड बाय माइनस log k या माइनस log 6 डिवाइड बाय log k। तो हाँ बोलो क्या रहेगा, प्लस बोलो माइनस log 6 डिवाइडेड बाय log k। डू यू एग्री? चलो बोलो इधर न्यूमरेटर क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, log 2 प्लस log 3 माइनस log 6 डिवाइडेड बाय log k। डू यू एग्री? अच्छा log 2 प्लस log 3 मतलब log ऑफ 2 इंटू 3, नहीं समझा? log 2 प्लस log 3 मतलब log ऑफ 2 इंटू 3 मतलब कितना बोलो, log 6 माइनस log 6 डिवाइडेड बाय, तो log 6 माइनस log 6 का क्या आंसर है, 0। तो फाइनल आंसर इज 0, 0 डिवाइड बाय log के कुछ भी रहने दो, आंसर 0, यस और नो? तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। इज दैट क्लियर? यस और नो? तो फाइनल आंसर इज यस बोलो 0, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0। इज दैट क्लियर? 0 इसका आंसर है। log 6 माइनस log 6 तक तो गए ना हम लोग, तो log 6 माइनस log 6 का क्या आंसर आने वाला है बोलो, 0। तो 0 डिवाइड बाय log k का आंसर इज 0। टफ था क्या? चलो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 3 का पावर y इज इक्वल टू 6 का पावर माइनस z था, समझा ना? ओके यहां तक हो गए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे क्या आप? क्या क्वेश्चन है बोलो? फाइंड, हाँ बोलो, इन व्हाट रेशो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड इन व्हाट रेशो will the total wages of workers in a factory be increased or decreased if there is a bolo reduction in number of workers in the ratio of bolo 17:12 and increment in the wage rate per worker in the ratio of 24:29। समझ आ गया आपको? ये कुछ कुछ लोगों का मुझे ऐसा, मेरा ऑब्जर्वेशन है, अभी तक थर्ड लेक्चर है, मैं कंक्लूजन नहीं है, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि तुमको वो इंटरेस्ट ही नहीं है, मतलब ऐसा बस आए ऐसे चलो जाते हैं, ये यानी ये तुम्हारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो चुकी है क्लास में ऐसे बैठने का। मैं क्या बोला था आपको थोड़ी देर पहले, इतना लंबा भाषण दिया था, जो भी कर रहे पैशनेटली कर रहे करने का, नहीं तो नहीं करने का। सबसे सिंपल उपाय लेने का कौन सा? नहीं करने का। फिर अगर अपन उसमें पैशनेट नहीं है तो छोड़ देने का। दुनिया में हजार चीज़ें हैं, और आपको क्या लगता है ये सब कुछ है क्या? समझता है क्या? 150 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन रहेगा इंडिया का, ऑफिशियल अनऑफिशियल मिला के, उसमें सिर्फ 4 लाख सी है, समझा क्या? मतलब 1 करोड़ का 4%, और इंडिया का पॉपुलेशन 150 करोड़ है, समझा क्या?
इससे इतना तो कंक्लूजन है कि सिर्फ सीए नहीं जीता है, बाकी लोग भी जीते हैं दुनिया में। करेक्ट और नॉट? अपने को कोई अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं है ना बच्चों, तो नहीं करने का, बहुत सिंपल काम है। बट अगर है अपन उसमें, तो पूरा पैशनेटली उसमें रहने का। समझता है क्या? मरा हुआ चेहरा लेके नहीं बैठने का, इन शॉर्ट। समझा क्या? कैसा चेहरा? मरा हुआ चेहरा, उसको बोलते हैं कैसे, सैडिस्टिक बिहेवियर पर्सन, जिसको कुछ भी नहीं है, मतलब उसको बोला था ना मैं आपको कि ऐसे कुछ कुछ लोगों को देख के ऐसे देखते ही बोर होता है, देखते ही बोर होता है। हमारे, मैं जब आर्टिकलशिप करता था ना, मुझे याद है कि हम लोग एक 22-23 आर्टिकल्स थे, आर्टिकल समझता है ना, आर्टिकलशिप कर रहे थे तब। उसमें एक लड़की थी, रचना कुछ तो नाम था उसका, वो आते ही बाकी सब लोगों को बोर होता था, वो कुछ बोलती भी नहीं थी। सबसे स्पेशलिटी ये था कि कुछ ना उसने कभी चेहरा टेढ़ा कर दिया, ऐसे कुछ नहीं, बट वो ऑफिस में आई ऐसे कि सबको बोर होता था, ऐसा रहता नेगेटिव एनर्जी। समझ है क्या? वैसा चेहरा करके नहीं बैठने का भाई। हाँ चलो, लॉक का रूल पढ़ो। ऐसा मरा हुआ चेहरे लेके नहीं बैठने का, एंड अपने को नहीं करना है ना, तो घर जाके माँ बाप को बोल देने का कि आप गलत जगह पे मेहनत कर रहे हो, मैं नहीं, वैसे भी मैं सीए नहीं बनने वाला या बनने नहीं वाली। बराबर है कि नहीं? 4 साल के बाद में आप खुद ही होप छोड़ दोगे, इससे बेटर है आज समझो। कम से कम 4 साल बचेंगे ना भाई, है या नहीं? वो इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई। आज अगर आप बता रहे हो तो 4 साल तो बचेंगे ना। वो 3 इडियट्स में बोलता है ना आमिर खान, 75 साल की उम्र में किसी हॉस्पिटल में लेटे लेटे लगेगा कि, बराबर है ना, दरवाज़ा खुला था, बराबर है ना, थोड़ी सी हिम्मत कर लेता तो लाइफ कुछ और होती। बराबर है कि नहीं? नहीं है इंटरेस्ट, छोड़ दो। समझ रहा है क्या? बट अगर अपन है इसमें, तो पैशनेटली करने का। समझा क्या? कि भाई मुझे सीए बनना ही है, जो कुछ करना है सीए बनने के बाद में फिर। समझा क्या? जो भी कुछ है, एक लड़की थी, एंड अगर कंफ्यूजन है तो तब तक कम से कम पैशन बना के रखो ना इसमें। एक लड़की थी 2007 या 8 में, अभी बॉलीवुड में बहुत सारे वो मैन विल ऑलवेज बी मैन में ऐड में आती है ना, अर्शिन मेहता करके, वो सीए, ठीक है, 2007 या 2008 की बैच में थी। उसके पापा ने बोला था कि नहीं नहीं नहीं, ये बॉलीवुड बॉलीवुड कुछ नहीं, राइट, फैशन इंडस्ट्री कुछ नहीं, सीए करने का। उसने बोला कि आप मुझे प्रॉमिस दो कि मैं सीए करूंगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर दिखाऊंगी, फिर जब मैं सीए बनूंगी तब बाद में कुछ भी नहीं बोलने का कि मैं क्या करूंगी करियर में, तब मेरे पे छोड़ देने का। समझा क्या? उसके पापा ने प्रॉमिस किया, ये बन गई लड़की सीए। समझ रहा है? अब एड्स में काम करती है, जो भी है, मुंबई में स्ट्रगल कर रही है अभी। एक मूवी भी किया था बीच में उसने बॉलीवुड का, कुछ तो मैं सलमान खान की शादी करके रहूंगी टाइप, कुछ तो जो भी है, कुछ बहुत बहुत सुपर हिट नहीं है, बट फिर भी बॉलीवुड का पिक्चर बनाना समझता है ना, जिसका सुनील शेट्टी प्रोड्यूसर था। समझ रहा है ना? कुछ जो भी है उसके लेवल पे एक अचीवमेंट है ही ना, कुछ बहुत ग्रेट है ऐसे मैं पूरा बॉलीवुड के टॉप हीरोइन में आ गया, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। बट भाई स्ट्रगल करना पड़ता है ना, हो सकता है कि एक दिन, एंड क्या होता है, एक दिन बाद में आ जाता है, कोई बड़ा ब्रेक मिल गया, उसके बाद में, समझ रहा है क्या, 2-4 दिन में पूरा इंडिया जाने लगता है। ऐसा लगता है लोगों को बाद में कि ओवरनाइट सक्सेस मिल गया, 4 दिन में सक्सेस मिल गया, बट वो 4 दिन के पीछे के 15 साल कोई नहीं देखता फिर। बराबर है कि नहीं? तो करना नहीं है, छोड़ दो। तुम्हें कोई दूसरी चीज में इंटरेस्ट है, उसके पीछे लगो, 10 साल लगने दो, 15 साल लगने दो, 20 साल लगने दो, बट कभी तो एक दिन होगा। एंड एटलीस्ट तुम्हें जिस चीज में पैशनेट तुम हो, उस फील्ड में सक्सेस मिलने का प्रोबेबिलिटी कभी भी ज्यादा रहेगा ना, है या नहीं? जो चीज, अभी समझो किसी को लगता है कि सर मैं गिटार बजा रही हूँ, तो मैं रात भर गिटार बजा सकती हूँ, राइट, एक के बाद में एक 10 शो करना है मुझे, मैं कर सकती हूँ, मैं कभी थकूंगी नहीं, मतलब शी इज पैशनेट अबाउट इट, उस फील्ड में करियर करना चाहिए। समझा क्या? तुम्हें लगता है ये बहुत बोरिंग है, तो कब तक झेलेगा यार इंसान? उसकी कुछ तो लिमिट होगी ना। अगर बोर ही हो रहा है, उसको मजा ही नहीं है उस फील्ड में, कब तक झेलेगा ना? कभी तो एक थ्रेश होल्ड पे जाएगा, और वहां पे क्या बोलेगा, माँ बाप को बोलेगा कि तुम जो भी बोलो मैं नहीं करने वाली हूँ, या मैं नहीं। उससे बेटर पहले बता देना, अननेसेसरी आप उनको भी स्टेच किए ना, है या नहीं? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर पैशनेट नहीं हो तो सोचो इसके बारे में। समझा है नहीं? कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन जब तक है तब तक पैशनेटली करो, फिर जब कंफ्यूजन क्लियर होगा तब छोड़ना। समझा है नहीं? कोई आपको लगता है कि भाई ये नहीं है मेरे लिए, तो ठीक है ना, समझा है नहीं?
चलो, find in what ratio total wages of the factory, total wages of the workers in a factory be increased or decreased if there is a reduction in number of workers. If there is a reduction in number of workers in the ratio of 17:12 and increment in the wage rate per worker in the ratio of 24:29. तो समझो ये कंपनी का ओरिजिनल डेटा है. क्या है? ओरिजिनल डेटा. एंड ओरिजिनल डेटा में समझो नंबर ऑफ वर्कर्स है. नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है? एक्स है. ध्यान दे रहे हो क्या? एंड समझो वेज रेट पर वर्कर है वाई. वेज रेट पर वर्कर क्या है? वाई. तो बोलो टोटल वेजेस कितने हो गए? एक्स इंटू वाई. बहुत क्लियर है ना यार. एक्स नंबर ऑफ वर्कर्स है, एक वर्कर को वाई रुपीज पे करते हैं. वेज रेट पर वर्कर इन रुपीज वाई है. समझा क्या? न्यू डेटा कंपनी का क्या फाइंड करना है? बोलो न्यू डेटा. बोलो क्या बोल रही है? देर इज, हाँ बोलो क्वेश्चन पढ़ो. देर इज अ रिडक्शन इन नंबर ऑफ वर्कर्स इन द रेशियो ऑफ 17:12. तो बोलो न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स का क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो. याद है क्या? तो ओल्ड नंबर ऑफ वर्कर्स कितने थे? एक्स इंटू 12/17. 12/17 कहां से आया? 17/12 का रेसिप्रोकल. समझा क्या आपको ये? ओके नेक्स्ट. न्यू वेज रेट पर वर्कर पहले कितना था? वाई. तो न्यू वेज रेट इज इक्वल टू ओल्ड वेज रेट इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो. मल्टीप्लाइंग रेशियो क्या होगा? 29/24. समझा क्या? तो बोलो न्यू टोटल वेजेस कितने आएंगे? हाँ बोलो 12x/17 इनटू बोलो 29y/24. डू यू एग्री? ये 12 कट करके ये 2 हो जाएगा. डू यू एग्री? तो बोलो न्यू टोटल वेजेस कितने आ रहे हैं बताओ? 29xy डिवाइडेड बाय 34. 29xy डिवाइडेड बाय 34. डू यू एग्री? तो बताओ बच्चों, ओल्ड टोटल वेजेस, समझा क्या आपको ये, डिवाइडेड बाय न्यू टोटल वेजेस का रेशियो बता सकते हो क्या आप? ओल्ड टोटल वेजेस कितने थे? बोलो xy. एंड न्यू टोटल वेजेस क्या थे? 29xy डिवाइडेड बाय 34. तो xy कैंसिल हुआ तो क्या आंसर आया? बोलो 34:29. तो बताओ ओल्ड टोटल वेजेस 34 थे तो न्यू टोटल वेजेस कितने हैं? 29. तो अगर ओल्ड टोटल वेजेस 34,000 थे तो न्यू टोटल वेजेस कितने हैं? 29,000. तो कैन आई से देयर इज अ रिडक्शन इन टोटल वेजेस इन द रेशियो ऑफ 34:29. रिडक्शन है या इंक्रीज है? ये रिडक्शन. 34x अगर टोटल वेजेस थे तो न्यू टोटल वेजेस 29x है. 34m अगर ओल्ड टोटल वेजेस थे तो 29m ये न्यू टोटल वेजेस है. तो कैन आई से देयर इज अ रिडक्शन इन टोटल वेजेस इन द रेशियो ऑफ 34:29 इज द फाइनल आंसर. डू यू एग्री? रिडक्शन इन टोटल वेजेस. समझा क्या? तो कौन सा कंसेप्ट काम में आया ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? बताओ. न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओल्ड क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो. अब बताओ मैंने पहले दिन ही बताया था कि नहीं? तो मैं तब भी बताया था कि वो डिस्कशन खत्म नहीं हुआ वहां पे, उसका क्वेश्चन भी आएगा. समझा क्या? पहले मैंने सारे कंसेप्ट कवर किए, अब उसके क्वेश्चन आ ही रहे. तो न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू कौन? बोलो ओल्ड क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग रेशियो. ये कंसेप्ट यूज करके आंसर लाया हमने. ओल्ड डेटा न्यू डेटा. समझा आपको ये? एंड फाइनली हमने ओल्ड टोटल वेजेस टू न्यू टोटल वेजेस का रेशियो फाइंड कर दिया. समझा क्या? एंड वो रेशियो क्या आया? 34:29. तो फाइनल आंसर क्या है? बोलो देयर इज अ रिडक्शन इन टोटल वेजेस इन द रेशियो ऑफ 34:29. समझा क्या आपको ये? तो यहां पे लिखता हूं रिडक्शन इन, बोलो टोटल वेजेस. रिडक्शन इन टोटल वेजेस इन द रेशियो, बोलो क्या रेशियो? 34:29. देयर इज अ रिडक्शन इन टोटल वेजेस इन द रेशियो ऑफ 34:29. कुछ गया दिमाग में? ओके. क्या बोल रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा क्या आप लोगों ने? लिखो, पहले लिखो, कंप्लीट करो ये. ओरिजिनल डेटा, न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स एक्स लिए, वेज रेट पर वर्कर वाई लिया, तो टोटल वेजेस एक्स इंटू वाई. ये समझा क्या आपको? एक वर्कर को वाई रुपीज पे करते हैं, ऐसे एक्स वर्कर्स है अपने पास. तो ओल्ड टोटल वेजेस एक्स वाई हो गए. एंड न्यू टोटल वेजेस कितना है? कितना है? बोलो 29xy डिवाइडेड बाय 34. 29xy डिवाइडेड बाय 34. ये न्यू टोटल वेजेस आए. एंड ओल्ड टोटल वेजेस टू न्यू टोटल वेजेस का रेशियो फाइंड कर दिया हमने. ओल्ड टोटल वेजेस टू न्यू टोटल वेजेस का रेशियो फाइंड कर दिए.
समझे? तो देयर इज अ रिडक्शन इन टोटल वेजेस in the ratio of 34:29. There is a reduction in total wages in the ratio of 34:29. Is that clear? Next, what least number must be added in 6, 14, 18, 38 to make them in proportion? अच्छा बताओ, अब ये मैं फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकता हूं, बट करना चाहिए क्या? नहीं. कैसे करना चाहिए? ऑप्शन के थ्रू. व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड. तो सबसे लीस्ट मतलब छोटा नंबर बोल रहे हैं, तो सबसे छोटे नंबर से ट्राई करना चालू कर देते. तो 2 ऐड करके देखते, चलेगा क्या? तो बताओ 6 में 2 ऐड करो, क्या आता है? 8. समझा क्या? 6 में 2 ऐड करो, क्या आया? 8. डू यू एग्री? हाँ चलो, उसके बाद में 14 में 2 ऐड करो, 16. तो 8 कॉमा बोलो 16 कॉमा 20 कॉमा 40 आर इन प्रपोर्शन. है क्या प्रोपोर्शन में? है या नहीं? देयरफॉर बोलो करेक्ट आंसर इज 2. करेक्ट आंसर इज 2 शुड बी एडेड. अच्छा 2 से टैली नहीं होता तो प्री चेक करते, कभी ना कभी तो टैली हो ही जाता ना. अच्छा मुझे सही सच्ची में आपको लगा क्या? लेकिन 8, 16, 20, 40 प्रोपोर्शन में है. 8, 16 क्या रेशो है? 1:2. 20, 40 1:2. या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स करके देखो आप. समझा आपको ये? ओके. तो व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड? बोलो 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पढ़ना है क्या? क्या क्वेश्चन है? इनकम्स ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 and their expenditures are in the ratio of 5:3. If everyone saves 1500, then incomes of x and y respectively are. Okay, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? Okay, अब समझो इनकम्स, ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? तो समझो x का इनकम है 3x, तो y का कितना होगा बोलो? 2x. अरे इनकम्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो इनकम 3x 2x ही हुआ ना? यस और नो? चलो मुझे बताओ x का इनकम कितना था, जल्दी बताओ. x का इनकम 3x, तो y का इनकम क्या होगा? 2x. एक्सपेंडिचर, हाँ बोलो एक्सपेंडिचर किस रेशो में है? 5:3. तो x का एक्सपेंडिचर बोलो. अभी 5x नहीं ले सकते बच्चों, समझा? क्योंकि x तो भी समझा ना 5. अच्छा नहीं लेना है 5y एंड ऑल दोस थिंग. ध्यान दे रहे हो क्या यहाँ पे? चलो एक काम करो, सेविंग बताओ क्या है? सेविंग बोलो 1500 एंड ये कितना है बोलो? 1500. डू यू एग्री? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि x का एक्सपेंडिचर है 3x माइनस 1500. नहीं समझा आपको? कैसे? इनकम में से सेविंग डिडक्ट किया, इनकम में से एक्सपेंडिचर डिडक्ट किया तो सेविंग आएगा, इनकम में से सेविंग डिडक्ट किया तो एक्सपेंडिचर आएगा. तो y का एक्सपेंडिचर बताओ बोलो. 2x माइनस 1500. 2x माइनस 1500. डू यू एग्री? तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया. समझा क्या आपको? यस और नो? चलो एक काम करो, सेविंग बताओ. x का सेविंग कितना था जल्दी बताओ. सॉरी एक्सपेंडिचर बताओ. 3x माइनस 1500. y का एक्सपेंडिचर बताओ जल्दी. 2x माइनस 1500 एंड ये रेशो क्या था? 5:3. इसे x आ जाएगा. नहीं समझा आपको? अरे एक्सपेंडिचर का रेशो 5:3 दिया था ना. हाँ चलो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. 9x माइनस 4500. ये समझ आएगा भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ क्या एक्सप्लेन? नहीं ना. इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 10x माइनस 7500. तो 3000 इज इक्वल टू x. 10x माइनस 9x, वो 7500 माइनस 4500 3000 आ गया. तो x का वैल्यू आ गया क्या? देयरफॉर हाँ बोलो इनकम्स ऑफ x कॉमा y आर. कितना था इनकम x का बोलो? 3x. तो 3x मतलब कितना बोलो? 9000. यस और नो? एंड 2x मतलब कितना बोलो? 6000. कुछ गया दिमाग में? अच्छा एक काम करो, ये इनकम दोनों में से 1500 डिडक्ट करो तो क्या आता है बताओ? x का एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर क्या होगा? 7500 एंड y का 4500. एंड देखो 7500 एंड 4500 5:3 है. 7500 एंड 4500 5:3 है कि नहीं? समझा क्या? तो आपको क्वेश्चन पूछा था इनकम क्या है. अच्छा किसी स्टूडेंट को लगता होगा कि नहीं सर ऐसे कर देना आप, एक्सपेंडिचर का रेशियो एक्सपेंडिचर 5:3 था तो 5y एंड 3y लिखना पड़ता ना मुझे.
फिर दो इक्वेशन सॉल्व कर सकते थे आप, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 1500, समझता है कि आपको ये, एंड 2x माइनस 3y इज ऑल्सो इक्वल टू 1500। ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यू कुड हैव गॉट x एंड y की वैल्यूज। बट मुझे लगता है कि मैंने जो किया है वो ईजियर है एज कम्पेयर टू आप जो बोल रहे थे, है या नहीं। मैंने इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का रेशो पुट कर दिया, एक ही वेरिएबल x का वैल्यू आ ही गया ना डायरेक्ट, यस और नो। तो इनकम्स ऑफ x एंड y आर 9000 एंड 6000, लिखेंगे आप लोग ये, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ शुगर सॉल्यूशन, पढ़ रहे हो बच्चों, इन अ sugar solution 300 grams, sugar solution of how much, 300 grams, proportion of sugar is how much, 40%। तो अभी फिलहाल 300 ग्राम में शुगर कितना है, 40%, मतलब कितना है 120 ग्राम। तो 300 ग्राम में शुगर कितना है 120 ग्राम। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50%, कितना शुगर ऐड कर दिया तो शुगर 50% होगा, बोलो कितना, 30 ग्राम्स, 30 ग्राम ऐड करना पड़ेगा, एक नंबर के नालायक हो तुम। ओके, अभी फिलहाल शुगर इज हाउ मच, करंट शुगर बोलो, करंट शुगर कितना है उसमें बोलो, 300 का 40%, मतलब कितना, मतलब कोई शुगर सॉल्यूशन है, कोई रसना है, जूस है, समझो, समझा क्या, जो टोटल 300 ग्राम का है जिसमें 120 ग्राम शुगर ही है, नहीं समझा नालायकों को। अच्छा सुनो ध्यान से, अभी सुन रहे हो क्या। अब मान लो उसमें x ग्राम शुगर डाल दिया आपने, क्या डाल दिया, x ग्राम शुगर डाल दिया, इज दैट क्लियर। तो आप बताओ x ग्राम शुगर डाल दिया तो शुगर कितना हो गया वो बोलो, 120 प्लस x हो गया, 120 प्लस x हुआ कि नहीं मेरे भाई, x ग्राम शुगर डाल दिया तो शुगर कितना हुआ 120 प्लस x, समझा क्या। एंड वो शुगर, वो जो सॉल्यूशन है पूरा जूस जो है वो कितना हो गया बोलो, 300 प्लस x, ये जूस हुआ ना। अरे मेरे भाई शुगर डाल दिया तो सिर्फ शुगर बढ़ता है क्या, वो टोटल भी तो बढ़ रहा है ना, यस और नो। तो 300 प्लस x ये टोटल है, एंड उसका 50% शुड बी शुगर, समझा क्या, उसका 50% शुगर होना चाहिए ना उसमें। तो बोलो 300 का 50% कितना आता है 150, प्लस बोलो 0.50x इज इक्वल टू 120 प्लस x, डू यू एग्री। तो बोलो देयर फोर, बोलो 150 माइनस 120 कितना आता है 30 इज इक्वल टू 0.50x, देयर फोर x इज इक्वल टू 60 आया ना। तो कितना ग्राम शुगर ऐड होना चाहिए बोलो, 60 ग्राम्स शुगर शुड बी एडेड, आपने तो 30 ग्राम बोला था। अब एक्सप्लेन करूँ क्या 60 ग्राम कैसे करेक्ट है, ध्यान दे रहे हैं क्या। हाँ चलो, अभी एक समझो, जूस है तुम्हारा, क्या है, कितना जूस है टोटल 300 ग्राम, उसमें शुगर कितना है 120 ग्राम, नालायक को ध्यान दे रहे हो क्या, 300 ग्राम के अंदर 120 ग्राम शुगर है। तो आप बताओ वो जूस में मैंने 60 ग्राम शुगर डाल दिया, तो जूस कितना हुआ 360, एंड शुगर कितना हुआ 180, 120 में 60, तो 360 में 180 शुगर है जो बराबर 50% है, समझा क्या। तुम नालायक क्या सोचे, 300 है उसमें 120 है, तो 300 का 50% 150 है, तो 120 का में 30 ऐड करो 150 हो जाएगा। अच्छा इधर 30 ग्राम शुगर करने के बाद ये 300 ही रहेगा क्या, समझा या नहीं, वो टोटल भी तो बढ़ रहा है ना भाई, समझता है क्या। अच्छा समझो क्लास में 100 बच्चे, सुन रहे हो क्या, जिसमें 60 बॉयज है और 40 गर्ल्स है, समझा क्या। अगर मैंने बोल दिया कितने गर्ल्स को एडमिशन देना पड़ेगा ताकि गर्ल्स 50% हो जाएंगे, तो इसका आंसर 10 है क्या, नहीं, क्योंकि 10 लड़की आ जाएगी तो 40 को 50 हो जाएगी, बट 50 वो 50% नहीं है ना मेरे भाई, क्योंकि टोटल 110 हो गया अभी, समझा या नहीं। टोटल 100 मतलब 10 लड़की ऐड करने के बाद क्लास 100 का ही रहेगा क्या, अभी 110 हो गया ना, समझा क्या कुछ। तो वो शुगर डालने के बाद टोटल भी तो बढ़ेगा ना। तो आपने क्या किया 120 में 30 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, आपने सोचा 300 का 50% 120 हो जाए, 150 होता है, समझ रहा है कि तुम कितने नालायक हो। तो कितना ग्राम शुगर ऐड होना चाहिए बोलो, 60 ग्राम शुगर शुड बी, एंड ऑप्शन में रहता है 30 भी रहता है ऑप्शन में। वो देखते ही तुम इतना खुश हो जाते हो कि बस, एंड तुम बोलते हो है चिल्लर क्वेश्चन, है कि नहीं। रिजल्ट के बाद में वही मार्क्स नाही आले, सगळं करेक्ट होतं, है की नाही, काहीच मिस्टेक नव्हती, इन्स्टिट्यूटने दिलेच नाही मार्क,
अपने को भीख में नहीं चाहिए, वहाँ कॉम्पिटेंस में चाहिए, समझता है क्या, पढ़ाई करके चाहिए। चलो नेक्स्ट, अ मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर, लास्ट क्वेश्चन आज का, करेंगे ना सॉल्व। अ मिक्सचर कंटेन्स वाटर एंड मिल्क, सॉरी मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:1। तो अभी करंट मिक्सचर में मिल्क अगर 5x है तो वाटर कितना रहेगा, 1x, मतलब x बराबर है ना। ऑन एडिंग 5 liters ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 5:2। तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाता है बाद में, 5:2। कब हो जाता है बोलो, 5x डिवाइडेड बाय x प्लस 5, सिर्फ वाटर ऐड हो रहा है ना, मिल्क तो उतना ही है मिक्सचर में ना अभी, समझा क्या। एंड मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:2 होगा। क्या क्वेश्चन बोला है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज, इन द ओरिजिनल मिक्सचर। हाँ चलो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 10x, देयरफॉर बोलो 5x इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 5 लीटर्स, सही है क्या। देयरफॉर बोलो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर इज, क्वांटिटी ऑफ मिल्क यही पूछा है ना, इन ओरिजिनल मिक्सचर। अच्छा ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क कितना है, 5x है। अरे ओरिजिनल मिक्सचर कितना है, 5x है, तो क्या आंसर है बोलो, 25 लीटर्स। तो ओरिजिनल मिक्सचर में मिल्क कितना था, 25, एंड वाटर कितना था, 5, 25 5। अच्छा 5 लीटर वाटर डाल दिया, अभी 5 लीटर वाटर डाल दिया, तो मिल्क तो चेंज नहीं हुआ, बट वाटर कितना हो गया 10, तो 25:10 नया रेशियो है, विच इज 5:2, विच इज 5:2। कुछ गया दिमाग में, समझे आपको ये क्वेश्चन। अभी भी इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी है, बट आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस सबका एक बेसिक अपने दिमाग में गया, ऐसा लग रहा है क्या अभी तक तो। एंड आपको लग रहा है क्या कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ टाइप कवर हो रहा है, एंड हम ये बाद में भी कंप्लीट कवर कर पाएंगे, स्पेशली लॉग्स के क्वेश्चंस आज कुछ गए रहेंगे अंडर हेड या फुल बाउंसर ही। करोगे रिवाइज, करोगे रिवाइज। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो माय फ्रेंड्स, बाय बाय।